अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। उम्मीद है नाज़रीन आप सब खैरियत से हैं, ठीक ठाक है। मैंने कहा सुबह सुबह ही आपको जगा दिया जाए झंझोड़ के कि सुबह की जो एक्सरसाइज होती है उसका कोई नेमल बदल नहीं। लोग शाम में करते हैं, रात में करते हैं, लेकिन रिज़ल्ट्स आपको सुबह की जो एक्सरसाइज है, चाहे वो 10 मिनट की है, 5 मिनट की है, 15 मिनट की है, उसके रिज़ल्ट्स आपको बहुत जल्दी महसूस होने लगेंगे। तो आज के शो में आपको खुशामदीद। सबसे पहले आज का सवाल आपको बता दूं। आज का सवाल है कि रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा इस्लामी मुल्क कौन सा है। रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा इस्लामी मुल्क कौन सा है, कॉल आप करके बता सकेंगे। और आज हमारे साथ हर दिल अजीज़, देख लें आप, जैसे कुछ कार्ड चल रहा है, ये आपने सोच के, और आजकल सोचने की ज़रूरत भी नहीं, जैसे ही आप गूगल पर डालते हैं सब कुछ आ जाता है। उसके साथ आज हमारे गेस्ट होंगे एवरी सैटरडे, यानी हर हफ्ते वाले दिन हमारे साथ होते हैं डॉक्टर गफ़ार अली खानज़ादा, और उनके नंबर्स भी चल रहे होते हैं। अगर आपको उनकी कॉल ना मिले तो आप व्हाट्सएप पे कर सकते हैं, 0335 488 434 पे आप जो है मैसेज कर सकते हैं। और उसके साथ साथ आज खूब सारी बातें करेंगे, और उनकी बातें बहुत ही पुरअसर होने के साथ साथ बहुत मुफीद होती हैं। और उनका जो क्लिनिक है वो है G9 मरकज़ में, और उनके नंबर्स भी चल रहे होंगे। आपकी कोई भी अगर इशू है, प्रॉब्लम है, तो आप उनको कॉल कर सकते हैं, और हमारे शो में भी कॉल कर सकते हैं 051 410 2249 पे कॉल करके। और आज आपको एक खूबसूरत सा टर्किश सॉन्ग, यानी तुर्की से जो आजकल उनका जो प्ले है वो भी बड़ा मशहूर ज़माना है, बहुत सुपर हिट जा रहा है, बल्कि मेगा हिट चला गया है। दायमी बहार जो है वो उनका सॉन्ग है, और ये हदीका कियानी और अली तोलगा ने गाया। अली तोलगा जो है वो टर्किश सिंगर हैं, तो कोलैबोरेशन में हदीका कियानी ने टर्किश सिंगर के साथ गाया। तो ये आपको सॉन्ग आज सुनाएंगे इंशाल्लाह, और उसके साथ साथ खूब सारी बातें होंगी, कुकिंग होगी, एंड ऑफ कोर्स डॉक्टर गफ़ार अली खानज़ादा हमारे साथ होंगे। अब आप सोच रहे होंगे मैंने आज मेकअप इसलिए नहीं किया क्योंकि कल मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी पाकिस्तान की टॉप स्टाइलिस्ट और मेकअप आर्टिस्ट जो है नबीला का, कि उनकी जो PR टीम है उनका पूरा इस पे इंस्टाग्राम पे भी है ज़ीरो मेकअप जो उन्होंने निकाला है, और इतनी ज़बरदस्त व्यूअर्स क्वालिटी है उसकी कि मैं कह नहीं सकती कि आप उसको मैक से या किसी और भी दुनिया की बेहतरीन मेकअप की लाइन से आप उसका मुवाजना कर सकते हैं। उन्होंने मुझे अपनी 3 चीज़ें भेजी हैं, इधर ही मुझे मौसूल हुई, मैंने इधर का ही अपने ऑफिस का एड्रेस दिया था, तो मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया। मैंने कहा आप लोगों के सामने, मैंने कहा आज सिर्फ मैंने इस वक्त प्राइमर लगाया हुआ है फेस पे, वॉश करके सिर्फ प्राइमर लगाया हुआ है, और इतना कन्वीनियंट है ज़ीरो मेकअप के। अब इसका मतलब ये है, ज़ीरो मेकअप का मतलब है कि कोई मेकअप नहीं, लेकिन आप मेकअप करेंगे, क्योंकि वो एक थुपी हुई लुक जो है, वो जो एक बहुत ही केक लुक है, वो अब आउट ऑफ फैशन हो गई है। सो इनकी चीज़ें ही ऐसी हैं, इनका जो प्रोडक्ट है वो है ही ऐसा कि आप लगाते भी हैं लेकिन पता नहीं चलता, बड़ी नेचुरल लुक आती है। सो आई होप आप सब खैरियत से हैं। और कल का शो भी आपने बहुत पसंद किया। K2 सार मिशी खान का जो पेज है उस पर आप जा सकते हैं, और K2 का पाकिस्तान शो का नाम है, लेकिन K2 सार मिशी खान का जो पेज है ऑन फेसबुक, उधर जा सकते हैं। मिशी खान ऑफिशियल जो है वो इंस्टाग्राम पे है, मिशी खान ऑफिशियल ही टिकटॉक पे है, और मिशी खान ऑफिशियल ही यूट्यूब पे है, और खान मिशी 77 जो है वो है ऑन स्नैपचैट। और बहुत सारे ज़रिए हैं ना, मैं सोच रही थी कि एक नहीं मिले तो दूसरा मिल जाए। और साथ साथ आप लाइव स्ट्रीमिंग पे हमारा शो और दीगर शोज़ देख सकते हैं। www.kay2.tv टाइप करें, एंटर कर दें, तो आप दुनिया में कहीं भी हमारी जो लाइव स्ट्रीमिंग है उस पर शोज़ देख सकते हैं। आज का शो जो है वो रात में रिपीट में 11 बजे आएगा। अब आ जाते हैं वापस अपने मेकअप की तरफ। क्विक सा मेकअप होगा, उसके बाद थोड़ी सी एक्सरसाइज होगी, आप लोगों की कॉल्स होंगी। कुकिंग में आज हा ज़बरदस्त सी चीज़ बन रही है, वो मैं आपको ऑब्वियसली कुकिंग सेगमेंट शुरू होगा उस वक्त बताती हूँ। और सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम मामा, क्या हाल हैं आपके, खैरियत से आप ठीक ठाक हैं? बाबर भाईजान खावर भाईजान आपको मेरा ख़ास सलाम। और बाबर भाईजान नाज़िम बाय रोड आराम से इस वक्त कराची पहुँचे हुए हैं 14-15 घंटे की ड्राइव करके। सो वो और दावर भाईजान और मम्मी इस वक्त कराची में है, सो उनको मेरा ख़ास सलाम। खावर भाईजान और मैं पीछे रह गए यहाँ पर, सो उनसे तो मुलाकात आपकी डॉक्टर मोहम्मद खावर से हुई थी। अब आ जाते हैं प्रोडक्ट, मैं आपको दिखा दूँ कि नबीला के ज़ीरो मेकअप की जो टीम है उन्होंने मुझे भेजे हैं, ये देख लें।
ये है ज़ीरो मेकअप। इसकी पैकेजिंग आप देख लें, ये देखें ज़ीरो मेकअप है, ये मुझे पैकेज रिसीव हुआ। और इसको जब खोलूँगी तो इसमें सारा कुछ है, इसमें लिपस्टिक भी है, इसमें आपका जो कंसीलर है वो भी है, और साथ में इसमें जो आपके चीक्स के ऊपर लगाते हैं वो भी है, और साथ में आपकी फाउंडेशन और पाउडर भी है। देखिए पैकेजिंग कितनी ज़बरदस्त है। अब इसको हम ओपन करके अगर आपको दिखाऊं, इसमें मैंने जो उन्हें कलर कहा था जो मेरे फेस पे सूट करता है वो है आइवरी। तो ये है, ये आपका कंसीलर है, ये आपकी बेस है, ये आपका चीक्स के ऊपर यानी ये वाला चीक्स है और ये वाला लिपस्टिक है। सो ये चार चीज़ें आपकी इसके पैकेजिंग में आ गई। फिर हम नीचे जो खोलते हैं तो आप देख लें आपका पाउडर है, और इसके ऊपर जो ये प्लास्टिक है इसके ऊपर सारा कुछ एक्सप्लेन्ड है कि कौन सी चीज़ आपने किस एरिया में फेस के लगानी है। ये एक हो गया, ये फेस पाउडर। ये सोच लें बजाय इसके इतने बड़े बड़े बैग्स हम लोग लेके फिरते हैं अपने बैग के अंदर, दिस इज़ एवरीथिंग इन वन पैकेज। ये हो गया। इसके साथ इनका ब्लेंडिंग ब्रश, जो कि मैं कह नहीं सकती कि मैंने यूज़ किए हुए इसके, मेरे पास, मैं खुद मैक की यूज़ करती हूँ। ये देखें, ये इसका ब्लेंडिंग ब्रश है, जिससे आप अपनी जो फाउंडेशन है जो आप लगाते हैं हाथ से टैप करके, तो वो इससे आप ब्लेंड कर सकते हैं। ये इसका ब्लेंडिंग ब्रश है। उप्स ओवर एक्साइटमेंट। फिर है काजल लाइन, यानी इससे आप लाइनर भी लगा सकते हैं और काजल भी लगा सकते हैं। 2 in 1 है। और इसकी भी देख लें आप पैकेजिंग कितनी ज़बरदस्त है, ये देख लें। और आपने नीचे से इसको जिस तरह आप पेन को नहीं करते जो बॉल पॉइंट होता, आप ऐसे करेंगे और ये ऊपर आ जाएगी। ये क्या हुआ, ये नाज़रीन कुछ हो गया इसमें, चलें कोई बात नहीं। ये इतनी निब निकली हुई, इसको आप यूं करेंगे तो ये जो इसकी निब है ये ऊपर की तरफ आ जाएगी। ये हो गया। अब मैं जल्दी से क्विकली से बगैर मेकअप के आई हूँ नाज़रीन, सिर्फ मैंने वो लगाया है, प्राइमर लगाया है। अब हम लगाएंगे इसका जो आइवरी बेस है वो मैं लगाऊंगी टैप करके इधर, ताकि, और इसके अंदर शीशा भी है, और इसको आपने निकाल लिया तो आपका शीशा भी साथ साथ आ गया। ये आपने इस तरह लेके हल्का सा इसको फिंगर टिप के साथ लिया, और आपने उस जगह पे जहाँ पे आपको एरिया में ज़रूरत है यहाँ आपने थोड़ा सा डैप कर लिया। अब आप देख लीजिएगा बिफोर एंड आफ्टर। आपने इधर थोड़ा सा कर लिया नोज़ पे, और इसको मैं उतारती हूँ, ये देखें आपने सिर्फ इसको डैप करके इधर करना है। और इसका कलर और इसका टेक्सचर ऐसा है कि बिल्कुल आपको लगेगा ही नहीं। और प्राइमर अगर आपके लगा हुआ है, और अगर आपके थोड़े हल्के हैं तो ये जो कंसीलर है ये आपका कंसीलर के तौर पे काम करेगा। ये देखें, ये आपने जो भी आपको ब्लेमिशेस या कुछ दाग धब्बे हैं वो आप इस कंसीलर से फिल कर सकते हैं। ये देख लें, ये जहाँ पे आपके कोई भी स्पॉट्स हैं, कोई छाइयाँ हैं, उसको आप इससे कवर कर सकते हैं। मैं इधर इधर कर रही हूँ जहाँ जहाँ मुझे थोड़ा थोड़ा फील हो रहा है। अब ये आपका ब्रश है, ब्लेंडिंग ब्रश, इससे आपने ये लिया हल्का सा, हल्के हाथ से, क्योंकि इतना सॉफ्ट ब्रश है ये देख लो। आँख के ऊपर भी थोड़ा सा जो ब्रश पे लग जाएगा वो ऑब्वियसली आपके लिए ना होने के बराबर है ये मेकअप, इसीलिए इसका नाम है ज़ीरो मेकअप। तो थैंक यू उनकी टीम का। थोड़ा सा आपने नेक पे भी लगाना है, क्योंकि अभी मैं शो कर रही हूँ। नेक पे आपने हल्का हल्का ज़रूर लगाना है, बिकॉज नेक लोग भूल जाते हैं और फिर कलर डिफरेंस आ जाता है। ये देख लें, ये आइवरी मुझे पता था, मैंने तो आप लोग जाके इनके जो भी पाकिस्तान में बड़े स्टोर्स हैं उधर इनके वो टेस्टर्स होते हैं, उनसे आप टेस्ट करके अपनी स्किन टाइप के, ये हो गया, आँख के नीचे भी कर लिया, आँख के ऊपर भी कर लिया। और आप इसको एज आई शेडो भी, जो लिपस्टिक है उसको एज अ आई शेडो भी आप यूज़ कर सकते हैं। अब हमने क्या करना है, पाउडर लगाना है, क्योंकि ज़ाहिर है उसको आपने सेटल भी करना है। आपने हल्का सा किया, ये इसका बड़ा अच्छा इसका स्पंज भी है, ये लिया आपने, ये कर लिया। अभी आपको केक की तरह लग रहा है, इसको ये किया, और आपने इसी से, इतना अच्छा ब्रश है ये देखा, इसी के साथ आपने ब्लेंडिंग कर ली। ये देख लें, इतना
मैं आपको बता नहीं सकती, इतनी बिल्कुल लग ही नहीं रहा कि मैं कोई स्पंज या कोई हार्ड चीज़ इस्तेमाल हो रही है। और ये पाउडर आपने फेस पे कर दिया, ये देखो, ये देखो। अब आपकी देख लें, उसके तो आपको वाइट पाउडर लग रहा था, लेकिन बिल्कुल आपकी स्किन के साथ ब्लेंड हो गया, ये देख लें। इसकी कवरेज कितनी ज़बरदस्त है। उसके बाद मैंने ये जो लिपस्टिक है, इसको आपने यही वाली आपने लिया और इसको लेके आँख के ऊपर एज एन आई शेडो इस्तेमाल कर लिया, ये देख लें, ये देखें। अब दोनों आँखों में ज़रा आप डिफरेंस देख लें। मैं आपको अभी डिफरेंस दिखाती हूँ ताकि वो एक डेप्थ होती है आँख की, वो आपने मस्कारा आप बेशक खुद से लगा लें, ये देखें। इसको आपने अच्छी तरह ब्लेंड कर लिया। इसी तरीके से दूसरी आँख पे कर लेंगे, ये देख लें। आईब्रोज से आपने आईब्रो ब्रश से या आईब्रो पेंसिल से हल्की सी आपने अपनी शेप सही बना ली। मैं थोड़ी सी बना के आई थी, ये देख लें, ये हो गया। इसके बाद आपने चीक्स के लिए भी यही इस्तेमाल किया। ये आपने लिया जो आपने आँखों के ऊपर लिया और थोड़ा सा हंसेंगे आप और ये देख लें, इसको आपने हाथ से अच्छे तरीके से स्प्रेड कर लिया। जिस तरह आप बेनेटेंट यानी टेंट आप यूज़ करते हैं ना कि चीक्स और लिप्स के ऊपर, इसी तरीके से इसका भी हल्का सा आपने लगाया ताकि आपको ये देखें कितना फ़र्क पड़ा है और नेचुरल कितना, बिल्कुल नहीं लग रहा कि आपने मेकअप किया हुआ है। ये देखें, इसको आपने अपने हाथ से ही ब्लेंडिंग कर लेंगे तो इतना अच्छा इसके टेक्सचर है कि सारा कुछ हो जाएगा। थोड़ा सा नाक पे भी जाके थोड़ा सा फ्रेश लुक आती है। ये हो गया और इसी को लेके आपने लिप्स पे ये आपने बाकी इवन आउट आपने इसको ऐसे कर दिया। अब आपने लिपस्टिक ली, ये देखो, ये वाली लिपस्टिक जो है आजकल इन है, बहुत ज़्यादा आउटलाइन वाली जो है वो थोड़ी सी आउट है। ये नेचुरल लुक, ये सारा जो है ना, ये आपका डे मेकअप, या आप घर से बाहर शॉपिंग पे जा रहे हैं, या आप स्कूल जा रहे हैं, या आप ऑफिस जा रहे हैं। अब देखिए, मैं जो मेकअप करती हूँ वो शो से रिलेटेड मेकअप है, लेकिन अगर मैं कहीं बाहर जाऊँगी तो मेरे लिए ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये आपके बैग में सारा कुछ इसी में आपने चेक किया, छोटा सा आपका पर्स भी है तो उसमें भी आप यही कैरी कर सकते हैं। ये आपने लिपस्टिक ली और ये देख लें कितनी नेचुरल और फ्रेश लुक आई है, ये देखो। और ये जो साथ वाला है ये है ग्लॉस, ये देख लें, गुड टू गो नाजी। ये बंद किया लेकिन आंखें रह गई हैं। अब ये जो काजल लाइन, यानी काजल भी है और लाइनर भी है, इससे हमने, अब देखना कितना प्रिसीजन से ये आपने हल्की सी लाइनर लिया और ये लेके ये देखें इसका टेक्सचर कितना ज़बरदस्त, हल्का सा लाइनर हो गया और ये आपका मेकअप डन हो गया, ये देख लें। और अगर आपने आँख के अंदर लगाना है मेरी तरह, क्योंकि मुझे पसंद है, ये देखें ये हो गया और आँख के अंदर आपने हल्का सा लगाया। अब आप देखिए दोनों में डिफरेंस है, ये देखें इसमें लगा हुआ है, इसमें नहीं है, हल्का सा आपने लगा लिया, ये देखें, ये देखें परफेक्ट। ये आपने बंद किया ऐसे, ये तीन चीज़ें आपके बैग में हैं एंड ज़िंदगी आसान हो गई। और एंड में आपने थोड़ा सा पफ पाउडर जो है उसको लेकर इस जगह पे लगा लेना एंड दैट्स इट, हमारा मेकअप हो चुका है। म्यूजिक ऑन करें। अच्छा जी, ये हो गया हमारा मेकअप। वंस अगेन थैंक यू टू जीरो मेकअप एंड देयर पीआर टीम, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, कल मैंने क्रायो फ्रोज़न फेशियल करवाया, उफ, जिसमें मुझे लग रहा था जो हो रहा था कुछ भी नहीं था। ठंडी बर्फ़ हवा होती है जो आपके फेस के ऊपर करीब से लगाते हैं तो उससे ऐसे लगता है आप साइबेरिया में खड़े में और आपके मुंह पे ठंडी ठंडी हवाएं पड़ रही हैं। और वो मैंने करवाया। थैंक यू राहिला खान, मेरी बड़ी अच्छी दोस्त है,
पाकिस्तान की बहुत ही मानाज ब्लॉगर हैं और उनके पेज के ऊपर जो है ना कोई भी चीज़ अगर लगती है तो वो बहुत ही ज़्यादा एकदम से वायरल हो जाती है, सबको पता लग जाता है। सो वो मेरी दोस्त है तो हम दोनों ही जो है वो ईडन कॉस्मेटिक क्लिनिक है बैरिया में, उधर ही गए थे। तो उधर वो जो फ़रा है उन्होंने हमें डेमोन्स्ट्रेशन PR पैकेज हम लोगों को दिया था। सो क्या मज़ा आ गया, इतनी रिफ़्रेशिंग स्किन है। सो उनका फ़रा का भी बहुत बहुत शुक्रिया। अब चीज़ें नाज़रीन इधर रखते हैं और अब थोड़ी सी एक्सरसाइज आपने करनी है मेरे साथ मिलके। थोड़ा सा वार्म अप करेंगे और उसके बाद थोड़ा सा स्ट्रेच करेंगे और आप देखिए ज़िंदगी आपकी और ज़्यादा मज़ेदार हो जाएगी। सो क्विकली एक हमारे साथ कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। ओके सॉरी नाज़रीन, कॉल ड्रॉप हो गई। सो अब आ जाए थोड़ा सा अब आपको मैंने वो पिछली दफ़ा जो बताया था वही आज थोड़ा सा बताऊंगी ताकि रिवाइव हो और आप लोग करें ज़रूर। थोड़ा वार्म अप के लिए आपको थोड़ा सा इस तरह वाली एक्सरसाइज होगी जो ज़ाहिर है मैं इधर जो करके कर सकती हूँ वो वाली कर रही हूँ। सो म्यूज़िक ऊंचा कर रही, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। दूसरी तरफ भी ज़ाहिर भूलनी नहीं है, एक टांग हो गई तो दूसरी टांग भी कर। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। ये हो गया। उसके बाद आपने अपर बॉडी और ये जो आपके लव हैंडल्स जिनको कहेंगे इनके लिए ज़रूर करना है। तो अब आप करें 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड लास्ट 10। 10 एक तरफ हो गए तो दूसरी तरफ को नहीं भूलना आपने। फिर आपने इसको स्लिप करना है, 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। यहाँ की हो गई। अब आपको देखिएगा ये जब आप करेंगे तो आपका खून का दौरानिया बढ़ रहा है और इसके बाद फिर जो स्ट्रेचिंग होती है जो कि आपके मसल स्ट्रेच होते हैं उसके बाद करें वरना आप स्टिफ हो जाएंगे। उसके बाद अब हम बाजुओं करते हैं क्योंकि ज़्यादातर ख़वातीन जो हैं घर में उनके ये बाजुओं का बहुत इशू होता है, स्पेशली ये वाली जगह का। तो इसके लिए सबसे बेस्ट है खाना मॉडरेशन में, यानी देख के खाएं और साथ साथ आपने एक्सरसाइज करनी है। अब आपने एक हाथ इधर रखना है या इसको स्लिप करेंगे। ओके 1 2 3, ये इस एरिया के लिए 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। यहाँ 8 का सेट होता है नाज़रीन, यहाँ 10 का होता है, आपकी मर्जी। एक सेट से स्टार्ट करें और 3 तक कर सकते हैं आप। 1 2 3 4, जाग जाएं, 5 6 7 8 9 एंड लास्ट 10। ये आपका हो गया अपर बॉडी। अब हमने क्या करना है, थोड़ा सा अपर बॉडी और पूरी बॉडी को स्ट्रेच करना है। पाम ट्री पोज ये मैंने जो है मिक्स कर दिया एक्सरसाइज, थोड़ी सी एरोबिक्स, थोड़े से पिलाटेस और थोड़ा सा योगा बीच में ही ऐड किया है। पाम ट्री पोज है, आपने हाथों को फिंगर्स को ऐसे रखना है, ऐसे। जब आप ऊपर जा रहे होंगे तो आपने अपने तलवे यानी टोज के ऊपर खड़े हो जाना है, सांस बंद करके। सांस अंदर लेंगे, नीचे आएंगे और इस तरह। अब आपने ये बैक पे ये वाला जो हाथ है इनको इस तरह रखना है। ये अगर आप कर सके, आहिस्ता आहिस्ता फ्लेक्सिबिलिटी आएगी तो ही आप कर सकेंगे। ये आपने लिया और 1 2 3 4 5, यहाँ तक लेके रखें। ये वाले बाजू को आपने इस तरह रखना है स्ट्रेच के लिए, दूसरे को इस तरह रखना है। ये वाले कलाइयों को आपने क्लॉकवाइज जाना है 10 टाइम्स और एंटी क्लॉकवाइज जाना है 10 टाइम्स।
अपनी फिंगर्स को रखना है ऐसे, ऐसे रखना है, ऐसे रखना है, ऐसे रखना है, ऐसे रखना है, ताकि आपके आर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस, बहुत सारी इश्यूज़ हैं, औरतों को ज़्यादा हो जाती हैं। मर्द हज़रात को भी आप लोग ऑफिस में बैठे बैठे जो चाय और बिस्किट खाते हैं ना, उसकी जगह ये कर लिया करें ताकि आप लोग फिट रहें। ओके, अब आ जाते हैं अपने थोड़ी और स्ट्रेचिंग, जो कि मैं मैट के साथ करूँगी। ये मैट ज़रूर रख लें, जिनके पास नहीं है वो डबल तौलिया करके रखें ताकि आपकी इंजरी जो है वो कम हो। अब हमने क्या करना है, वही वाली लेग्स वाली एक्सरसाइज आपको बता रही हूँ। एक आपने लेग को इस तरह रखना है, दूसरी को टाइट ऐसे रखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये गए आप, और इसको स्ट्रेच कर लें। इसी तरीके से हम दूसरे को करेंगे, ये वाली 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ये किया आपने। अब मैं आपको एब्डोमिनल जो है उसका बता रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। लोअर एब्डोमिनल, एक तो ऊपर का पेट होता है, एक नीचे वाला पेट, जिसके लिए बहुत सारे लोग तंग होते हैं, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। लेकिन अगर आप रेगुलरली करें, है सॉरी राजी, मेरा माइक जो है उसको मैं इधर कर लूँ ज़रा। जब आप करेंगे रेगुलरली थोड़ा थोड़ा करके, ओके, अब आपने क्या करना है, आपने थोड़ा सा रिलैक्स करना है, आंखें बंद करके, इस तरह करके आपने थोड़ा सा लेटे और नाक से सांस अंदर लें और मुंह से एक्सहेल करें। पेट को टाइट करके आपने रखना है। अब आप रेडी हो गए हैं। अब आपने क्या करना है, अपने जो हिप्स हैं, जिनको हम बटॉक्स कहेंगे, बोटॉक्स नहीं नाज़रीन, बटक्स, इसके नीचे आपने हाथ अपने इसलिए रखने हैं क्योंकि आपकी जो बैकबोन है यानी कमर में इंजरी नहीं होगी। जब आप अपने लेग रेजर्स, इसको लेग रेजर्स कहेंगे, आपने पहले थोड़ी सी लेग्स रेज करनी है, उसके बाद दरमियान और उसके बाद एंड, और इसी को हम कंटिन्यू करेंगे। 3 टाइम से ज़्यादा आपने नहीं करनी। 1 2 3, ये इतने आप लेके जाएंगे, थोड़ा रुकेंगे, सांस अंदर रोक के रखेंगे, थोड़ा इधर लेके आएंगे, सांस अंदर रोकेंगे और फिर आ जाएंगे इस तरह। उसके बाद वापस इधर आएंगे, हाफ वे पे आएंगे। जितनी देर आपको आराम से आप कर सकते हैं, आपको तकलीफ ना हो, और उसके बाद वापस आ जाएंगे। इससे आपका लोअर एब्डोमिनल जो एरिया है वो थोड़ा सा टाइटर होगा, स्पेशली वो ख़वातीन जिनका पेट का इशू है, इवन मर्द हजरात जो हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता आप करेंगे रोज़, और इस टाइम पे करेंगे तो आपको इसके रिजल्ट ज़्यादा मिलेंगे। इसी तरीके से आपने हाथ अपने हिप्स के नीचे रखने, और सिंगल लेग के साथ भी आप करें। इस तरह आए, हाफ आए और इस तरह आ गए, ये आए, ये आए, ये आए, ये आए, हाफ गए, ये। उसके बाद आपने क्या करना है, आई एम सॉरी मैंने जूते इसलिए पहने रख रही हूँ ताकि फिर वो मुझे टाइम लगता है, तो टाइम शॉर्ट है बारिश की वजह से, राजी शॉर्ट हो गया टाइम। ओके, ये किया आपने। अब आपने जो नीचे के आपके लेग्स हैं इनको आपने टाइट पकड़ लेना है इस तरीके से, ये देख लें आप, ऐसे पकड़ लिया, और आपने अपने पेट का एरिया को ऊपर लेके जाना है। इससे आपका खून का दौरानिया आपका दिमाग में भी जाएगा, और आपका ये एरिया जो है फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छी आएगी आप में। यानी 1 2 3 सांस अंदर, कंधे आपके अंदर हैं, कंधे आपके अंदर पैक हुए हैं, और जब आप नीचे बॉडी लेके आए तो कंधे आपके ऑटोमेटिकली ये बाहर आ जाएंगे। इस तरह आपने करा। दोबारा से आपको दिखा देती हूँ। जब सांस अंदर करेंगे तो बॉडी ऊपर जाएगी और कंधे आपकी जो गर्दन है उसको सपोर्ट करेंगे। ये आप देख लें इसका तरीका क्या है। 1 2 3 सांस अंदर, वापस आ जाए। अब आपने थोड़ा सा रिलैक्स करना है, सांस ले। आपकी बॉडी ने काम किया है, उस बेचारी को कहें कि बहुत अच्छी हो तुम।
अब आपने एक लेग को ऐसे किया टाइट करके, ताकि आपको जो बैक पे अगर आपके जोर पड़ा है बैक बोन पे या कमर में, वो ठीक होगा। वापस इधर लेके आएंगे, इधर लाएंगे, इधर लाके आपने इस तरह किया। इसको स्ट्रेच करें, घुटने को बिल्कुल अपने सीने की तरफ लाने की कोशिश करें। ये आपने किया एंड दैट्स अबाउट इट। ये आपकी लोअर बॉडी हो गई। अब हम आ जाते हैं, थोड़ा सा अब रिलैक्स करेंगे। लास्ट और हाँ, एक जो मैंने पोज आपको बताना है वो है आपकी कमर के लिए, और आपको पूरी बॉडी को वो बैलेंस करता है। ये वो लोग जो योगा करते हैं वो कर सकेंगे। जो पहली दफ़ा करेंगे वो प्लीज़ एक दफ़ा ही करें और आराम आराम से करें, क्योंकि आपकी बॉडी में लचक आने में टाइम लगता है। वो है इस तरह, आपने लेट जाना है। ये आप लेट गए, इस तरीके से आपने ऐसे करके अपना सर जो है, ओहो सॉरी, इसको इधर रख लेते हैं। सर आपने इधर रखना है। उसके बाद आपने ये वाली थोड़ी को इस तरह रखना है, और उसके बाद आपने सामने चेस्ट के पास आपने रखने हैं अपने बाजू। और हम जैसे ही सांस अंदर लेंगे, आपने बटक्स के मसल्स को टाइट करना है और थोड़ा सा ऊपर आएंगे, जिस तरह सांप जो है वो फर निकाल के खड़ा होता है। 1 2 3 4 दोबारा करेंगे। 1 2 3 4। आप अपनी बॉडी को तैयार कर रहे हैं। फाइनल जो कोबरा पोज है, जिसको हम कोबरा आसन कहेंगे। अभी समझ लें सांप जो है तैयारी कर रहा है पन मारने की, अभी हल्का हल्का उठ रहा है। उसके बाद अब आपने क्या करना है, लेग्स को थोड़ा सा जोड़ना है और सांस अंदर लेते हुए आपने पूरे जो है ना गुस्से में सांप जो बिल्कुल हो जाता है वैसे, इससे आपका पेट भी खिंच रहा है, और लेकिन आपने अपने बटक्स के यानी हिप्स के मसल्स को बिल्कुल टाइट रखना है। ये देख लें, वापस जाएंगे। सांस अंदर 3 दफा से ज्यादा आपने नहीं करना, और बिगिनर जो पहली दफा कर रहे हैं वो 1 दफा से ज्यादा ना करें। ये देखिए, सांप जो है वो आगे वाले पे अटैक करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, ये हो गया 3 दफा, मैंने 2 दफा किया। अब इसका ही फाइनल जो पोस्चर है, आसन है, वो ये कि आपने अपनी लेग को ऐसे पकड़ना है, इधर से दूसरी को ऐसे पकड़ना है, थोड़ी अपनी इधर ही रखनी है। जब हम सांस अंदर लेंगे तो आपने अपनी बॉडी को ऊपर बोट की तरह, यानी एक किश्ती की तरह ऊपर हम हो जाएंगे। सांस अंदर लें, सांस बंद करके रखें। 1 टाइम मोर, सांस अंदर और रोकना है। अब आपने एकदम से नहीं उठना, आपने इस तरीके से डेड बॉडी पड़ी होती है उस तरह आपने नीचे करें और लेट जाए। सांस लें, लंबा सांस अंदर, उसके बाद और फिर आपने क्या करना है, ये हाथ लेना है, इस पे सारा जोर देना है और इस तरीके से ये करके उठ जाना है। दैट्स अबाउट इट। आज की रेसिपी कहने वाली थी नाज़रीन, आज की एक्सरसाइज ख़त्म हुई माशाल्लाह से। एकदम से जो चार्ज हो जाती है ना बैटरी, वो आपको मैं बता नहीं सकती। इट्स अमेजिंग। अब हम थोड़ा सा ऐसे बैठेंगे और अपनी बॉडी को, जिस तरह मैंने आपसे कहा, जहाँ वार्म अप करते हैं वहाँ कूल डाउन भी करते हैं। सांस अंदर लें, आराम से इस तरह करके बैठे 5 से 6 मिनट। ओके नाज़रीन, आज का एक्सरसाइज सेशन इज ओवर। थैंक यू सो मच आप लोगों का, एंड आई होप आप लोग कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे।
थोड़ा मैं मोटिवेट आपको आके करती हूँ सुबह सुबह। और सैटरडे वाले दिन डॉक्टर साहब भी आज जो है ना बारिश में आएंगे, बारिश ओए होए होए, फिर उन्हें रोमांस के ऊपर एक पूरा वो करना है क्योंकि बारिश तो होती ही रोमांटिक है। तो आज बन रहा है ये हांडी कुकिंग ऑयल और हांडी बनास्पति वालों का बहुत बहुत शुक्रिया, हबीब कुकिंग ऑयल की फखरिया पेशकश कि इन्होंने हमारा कुकिंग सेगमेंट जो है उसको स्पॉन्सर किया। विटामिन ए और डी से भरपूर है, लज्जत से भरपूर है। कहते हैं कि हांडी खुली तो घर में है कुट्ठा। आज तोरी की तरकारी बनेगी। टोरी नाज़रीन, टोरी टोरी बर्च के बैग्स भी होते हैं, लेकिन आज हम टोरी का बनाएंगे, टोरी का तरकारी। क्योंकि गोश्त 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 अभी आने वाले हैं दिन, ईद उल अज़हा में आप लोग गोश्त ही गोश्त खाएंगे, तो मैंने कहा थोड़ा सा रिलैक्स करें, तरकारी खाते हैं, सब्ज़ी खाते हैं, लाइट खाते हैं। और तोरियाँ जो है वो आजकल मौसम में बड़ी ज़बरदस्त आई हुई हैं। ये आप देख सकते हैं, तोरई जो है वो कटी हुई है, गोल आपने इसको काटना है। 1 किलो के बराबर होती है लेकिन थोड़ी हो जाती है। साथ में हमारे साथ 2 से 3 अदद प्याज हैं, ये आप देख सकते हैं प्याज है। गोल टमाटर है 3 से 4 अदद। लाल मिर्च पाउडर डलेगा 1 टीस्पून, हस्बे ज़ायका नमक डलेगा, एक आधा टीस्पून इसमें धनिया पाउडर डलेगा, 1 टीस्पून इसमें साबुत ये जो ज़ीरा है ये डलेगा, 1 टीस्पून ही इसमें डलेगी हल्दी। लहसुन अदरक का पेस्ट प्याज के साथ ही हम लोग उसको अच्छी तरह वो करेंगे, सौटे करेंगे। और सबसे पहले हाथ धो लेना जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे भी कोरोना वायरस की वजह से आप लोग हाथ धो धो के, कुछ लोगों को लगता है हाथ है ही नहीं है। हमारे साथ कॉलर हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपकी जान? मैं ठीक ठाक, कैसी हैं? कौन बात कर रही हैं? मैं नूरीन बात कर रही हूँ गुजरांवाला से। नौरीन फ्रॉम गुजरांवाला। कैसी हैं नौरीन जी, खैरियत से हैं आप? हाँ जी मैं ठीक हूँ। आप ना, मैंने आपका मेकअप भी देखा है, मुझे इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा। मैं अभी ऐसे ही करती हूँ। अच्छा आप मेकअप। अच्छा, जबरदस्त। देखिए कितना लाइट और इजी है ना, स्किन भी आपकी हाँ ब्रीथ जी। करती है। और ये आपने जो वर्जिश की है अभी, ये मैं थोड़ी मोटी हूँ। मेरा वेट पता है कितना है? कितना? 60 kg। 5 kg? हाँ जी 60। 5 kg है आपका वजन? हाँ जी। अच्छा 60 kg। हाय अल्लाह। हाँ। अच्छा 60 kg तो ठीक है। आपकी हाइट कितनी है? हाइट मेरी है 5 फुट नहीं है, 5 फुट से नीचे ही है। 4 फुट 9 इंच। हाँ जी इतनी होगी। ओके, इतनी होगी। तो बस आपका थोड़ा सा आप वॉक करें, थोड़ा सा अपने खाने का ध्यान रखें, क्योंकि आगे जाके वजन बढ़ने में टाइम नहीं लगता, एकदम से वजन बढ़ता है। अरे अच्छा। जी जी, जितना आप एज करते हैं ना, तो एज में आपका वो जो ब्रेकिंग मेटाबॉलिज्म है वो स्लो होता है और आपका वजन आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता है। इसलिए एज के साथ साथ आपको अपनी डाइट, नहीं अल्लाह तो माफ़ करते हैं माशाल्लाह से लेकिन ये कि ये बायोलॉजी है कि आपको फिर अपनी डाइट थोड़ी सी चेंज करनी पड़ती है। जिस तरह हम 25, 26, 30 तक जो खाने खा रहे होते हैं। जी जी। नहीं मैं तो अपनी जी मैं कुछ भी नहीं, घर की दाल रोटी खाते हैं हम। तो बस सही है, वॉक शॉक करें, काम शाम करें, अपने को एक्टिव रखें, तो बस सही है ना, फिर तो ठीक है, कोई ऐसा मसला नहीं है। अच्छा आपी जी मैंने एक बात करनी थी। जी जी, करें करें। मैंने आपसे कोई गिफ्ट भी लेना था। मैं इतनी पहली दफा आपसे मेरी बात हो रही है। नहीं अच्छा? पहली दफा नहीं, रोज कर रही हूँ अब मैंने आपका शो देखना शुरू किया है। अच्छा तो, ओके, क्या गिफ्ट हाँ आपको चाहिए? What do you want? मुझे मैं क्या बताऊँ आपको? क्यों, क्या आप बताएं मुझे जो आपको नहीं, आज मैं आप पे चॉइस छोड़ती हूँ, आप बताएंगे क्या चाहिए आपको। What do you want? मुझे क्या चाहिए? अभी तो उम्रे नहीं हो रहे। अगर जो मुझे उम्रे का टिकट मिल जाए। हाँ, ये आपने बड़ा अच्छे माशाल्लाह से बात की है। ये तो फैजान साहब को कहूंगी मैं। ये वो आपी जी 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 जी। आपी जी मेरी अम्मी भी अल्लाह ताला के पास चली गई हैं। ओहो, बहुत अभी अफसोस हुआ। 2 महीने हो गए हैं मेरी अम्मी को। तो मैं बिल्कुल अब ना अपने आप को खाली हाथ हो गए हैं मेरे। मुझे यूँ लग रहा है मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूँ। नहीं, अल्लाह बेहतर करेगा। क्या कहते हैं नौरीन, अल्लाह आपको हिम्मत दे और आपकी जो वालदा हैं उनको गरीक रहमत करे, आमीन सुम आमीन। देखिए वही मैं कहती हूँ कि इस चीज़ को समझ लें कि जो आते हैं वो इस दुनिया से जाते भी हैं।
कुछ पहले चले जाते हैं, कुछ बाद में। ये एक बहुत बड़ी एक ऐसी हकीकत है जिसको जितनी जल्दी एक्सेप्ट करें तो और एक बूढ़े होना, ये दो हकीकतें ऐसी हैं जिससे आप मुंह नहीं मोड़ सकते। पर मुझे बहुत दुख हुआ और इंशाल्लाह आपको ज़रूर कोई अच्छा सा गिफ्ट ज़रूर भेजेंगे। अब नाज़रीन आ जाते हैं टोरी की तरकारी। इंग्लिश में जब तोरी लिखो ना, TO आ रहा है, तो लग रहा है कोई बड़ा डिज़ाइनर बैग है टोरी बर्च का। अच्छा जी, आ जाते हैं। एक इतने जूसी और इतने ज़बरदस्त आए हुए हैं ना, क्या कहते हैं इनको, ये हम एक 2 अदद तो कटे हुए। मैंने कहा इसमें प्याज की जो है ना बहुत इम्पोर्टेंस होती है। अच्छा जी, ये देख लें। और मेरा जो नेल है नाज़रीन, कल ईडन वालों ने नेल्स लगाए, सुबह उठी तो एक नेल ही नहीं। ये भी है, ये भी एक बहुत ही दुखी कहानी है मेरी, क्या बताऊँ आपको। अच्छा, इसमें मैं हांडी कुकिंग ऑयल जो कि प्लास्टिक बॉटल में भी अवेलेबल है, 3 लीटर का, 1 कप के बराबर हम डालेंगे इसमें। और इसमें साथ ही मैं प्याज और लहसुन अदरक शामिल कर दूंगी। अभी तक आपको पता लग गया होगा कि मेरा स्टाइल जो है ठंडे तेल में मैं डाल देती हूँ ताकि मेस ना हो, मेस। ये हो गया। और साथ में प्याज जो है एक और काटते हैं क्योंकि प्याज जो है वो ज़्यादा ज़रूरी है। एक ये आपने डाल दिया। टमाटर आपने गोल काट के 3 से 4 अदद रखना है। अच्छा जी, मुझे इसका तोड़ आ गया, क्या करना है। नील गायब पैसा हजम। अच्छा नाज़रीन, आप लोगों ने जवाब भी देना है आज के सवाल का, और सवाल का कार्ड अभी आप देख सकेंगे। ये अब हमने ये लिया और एक और अदद प्याज काट लिया। ये नाज़रीन मेरी छुरी है और मुझे अपनी छुरी से कटिंग ना, ये हमने लिया और इसको लिया और ये डाल दिया। बस आपने 2 से 3 दरमियाने साइज़ के जो टमाटर प्याज हैं उसको लेके हमने डाल दिया। अब इसके अंदर मैंने 1 टीस्पून ज़ीरा भी डालना है ताकि ज़ीरा थोड़ा सा अगर भुना हुआ है तो फिर तो ठीक है, अगर भुना हुआ नहीं है तो फिर आप इसमें लहसुन अदरक प्याज के साथ ही डाल दें ताकि इसका जो टेक्सचर है वो रोस्ट हो जाएंगे। उसके बाद तोरी के अंदर हमने क्या करना है, जिसको तुरई कहेंगे, तुरई में हमने ये करना है, बड़े वाला बोल लेती हूँ मैं। और टीस्पून हमने मसाले जो है, ये मेरी आदत है, ये देखें तुरई जो है उसके अंदर हमने मिसाले जो हैं, मिसाले कहते हैं ना, मिसाले। अच्छा, 1 टीस्पून इसमें मैं लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ, ये, और 1 टीस्पून ही इसमें हल्दी पाउडर ये डाला। 1 टीस्पून ही इसमें जाएगा ये नमक, 1.25 टीस्पून कर लेते हैं ताकि मज़ेदार सा हो। मैंने 1 टीस्पून आपसे का आधी टीस्पून का था धनिया पाउडर का, मैं इसमें 1.5 टीस्पून के करीब डाल रही हूँ क्योंकि जब मैं कुकिंग कर रही होती हूँ तो मेरा हिसाब जो है ना वो फिर मैं अपने हिसाब से कर रही होती हूँ। इसी तरह आप लोग भी एक्सपेरिमेंट किया करें। ये ले, आपने इसको अच्छी तरह मिक्स किया, ये देख लें। और इसके अंदर अब मैं 1 अदद, आपको पता ही है एक चीज़ मेरी बड़ी फेवरेट है, वो है लीमू। ये 1 लीमू लिया और इसको हमने 1 अदद लीमू, बीज प्लीज़ निकाल लें इसके, ताकि बीज होते हैं ना तो वो बहुत टेस्ट ख़राब होता है। कॉल कर सकते हैं आप 051-410-2249। और आज जो है आप डॉक्टर गफ़ार अली खानज़ादा होंगे तो उनसे आप कॉल ना मिले तो हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर आप मैसेज कर सकेंगे। ये देखें, एक हमने लीमू जो है इसके ऊपर डाल दिया। इसको आपने 5 से 6 मिनट, जब तक आपका ये जो प्याज और लहसुन अदरक और ज़ीरा है ये भुन रहा है, इसको आपने लेके, इससे आप देखिएगा लेमन से फ्लेवर जो है ना। और मैं थोड़ा सा इसमें हरा धनिया, क्योंकि हरा धनिया काफ़ी है गार्निशिंग के लिए तो इस्तेमाल करेंगे, लेकिन मैं इसमें भी ये डाल रही हूँ। अब हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना। ये देखें, अब ये जो आप सोचते धनिया मैंने डाला है इसका भी एक फ्लेवर आएगा सब्ज़ी में। ये हो गया, इसको हम साइड पे रख लेते हैं। हरी मिर्चें भी थोड़ी सी मैं इसी में डाल रही हूँ। अब आपकी ये चीज़ ऑलमोस्ट तैयार है। अब हमने इसको सिर्फ डालना है कुकिंग के लिए। ये देखें, आय हाय हाय, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैं थोड़ा सा ज़ीरा जो है ये एक्स्ट्रा से डाल रही हूँ, ये डाल दिया। और अब हम इसको कुक करेंगे, थोड़ा सा हाई फ्लेम मैंने कर दिया। ये देखें, खुशबू आई है आप लोगों को, अरोमा जो है इसका ना जी, हाय 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 हाय। जो खाने का अरोमा होता है ना, माशाल्लाह से मुझे कुछ महंगे से महंगा परफ्यूम होगा ना उसका अरोमा मुझे इतना नहीं लगेगा। तो मैं कहती देखो यार, हम लोग कितने खुशकिस्मत हैं कि हम लोग माशाल्लाह इतना अच्छा खा रहे हैं कि दुनिया में लोग खाने के पीछे जो है, बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ और ऐसे जगह हैं जहाँ पे जंगें हो रही हैं, जहाँ पे लोग जो है बड़ी मुश्किलात में हैं, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए तो समझ ने दिस इज़ लाइक फूड फ्रॉम हेवन। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलाम वालेकुम जी। इधर अभी जा है कोई हमारे साथ? कॉल ड्रॉप हो गई। नाज़रीन, सारे कॉलर्स हमारे गुलदाद भाई को बहुत याद कर रहे हैं। गुलदाद भाई जो है वो थाईलैंड गए हुए हैं। थाईलैंड गए हुए हैं, छुट्टियां गुजार रहे हैं अपनी फैमिली के साथ, और वहाँ पे वो मछलियाँ खा रहे हैं, बीच पे एंजॉय कर रहे हैं फुकेट और को समूही में। मैंने कहा कोई बात नहीं, इतने सालों से आप कटिंग कर रहे हैं, कोई बात नहीं है, जाएं, इजी होके जाएं। लेकिन नाज़रीन, थाईलैंड में लोग जब कहते हैं ना फैमिली के साथ जा रहे हैं तो बड़ी हैरत होती है, क्योंकि वो वाइड जगह है जहाँ पे लोग फैमिली के साथ कभी जाना पसंद करते ही नहीं हैं। कहते हैं फैमिली के साथ, मैं बताती हूँ कहाँ जाते हैं, दुबई। फैमिली के साथ जाएंगे दुबई, और बहुत ज़रूरी ऑफिस के काम से कोई मीटिंग के सिलसिले में थाईलैंड जाएंगे। ये नहीं समझ आई, मीटिंग के नाम पे काफ़ी कुछ हो रहा होता है। मीटिंग हो रही है रात को 10 बजे, क्या हो रही है? मीटिंग हो रही है। भाई दिन का काम होता है, रात को मीटिंग कहाँ से इतनी हो रही होती है? बाहर के मुल्कों में तो 5 बजे ऑफिस बंद, पैसा हजम, हर कोई अपने घर या कहीं बाहर में या कहीं इधर उधर फिर रहे होते हैं। यहाँ पे सारे काम शाम में शुरू होते हैं, इसीलिए नाज़रीन। अच्छा, कॉल है हमारे साथ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। पिछले साहब मैं अजहर बोल रहा हूँ इस्लामाबाद से। कैसे अजहर साहब, हाउ यू? बस अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं क्या हाल है? ठीक ठाक, आप सुनाए, खैरियत से हैं? अच्छा, कल का आपका प्रोग्राम बड़ा बेहतरीन था। अच्छा, थैंक यू। और आज भी आपकी वो डिश में रात बनवाई, वो चिकन वाइट कौरमा ना। अच्छा, कैसा, अच्छा बना? आए अजहर साहब कहाँ गए? कोई बात नहीं नाज़रीन। अच्छा, आप देखें, हमने ज़्यादा प्याज को पकाना नहीं है, कोई हमने गोश्त तो इसमें भूनना नहीं है। जैसी गुलाबी होगा आपने लेके सब्ज़ी यानी तोरई जो है वो सारी डाल देनी है। आए बिस्मिल्लाह, आए हाय, कितनी खूबसूरत सब्ज़ी है नाज़रीन। ये अल्लाह ने कैसे जो है ना इतनी डिफरेंट डिफरेंट सब्जियां बनाई, तोरी, भिंडी, करेले, है ना। इसके लिए भी उन्होंने एक टीम रखी होगी कि भाई सब्जियां तुम लोग जो है बनाओगे, फिर एक टीम रखी होगी कि तुम लोगों ने जो है ना पत्थर डिफरेंट टाइप के बनाने, पूरी टीम्स होंगी, और फिर वो जाते होंगे अपनी रिक्विजिशन लेके कि सर आज हमने ये बनाया, वो कहते नहीं इसमें से 4 निकाल दो, ये मुझे पसंद नहीं है। अच्छा जी, ये मछलियाँ कितने किस्म की हैं, पूरी टीम होगी उनकी वर्कर्स की। अच्छा जी, ये लिया, इसमें अब हमने क्या करना है, टमाटर्स डाल देने, गोल वाले टमाटर्स, ये देख लें माशाल्लाह। नाज़रीन, मैं जिसको फॉलो करती हूँ ना कुकिंग में, ही इज़ माई फेवरेट। उसकी वजह से मेरा वज़न बढ़ा था, क्योंकि वो चैनल BBC फूड जब आता था तो मैं प्लेट भर के लेके बैठ जाती थी। वो है जेमी ऑलिवर, वो मेरा बहुत ही फेवरेट शेफ़ है। वो ऐसे ही कुकिंग करता है, वो 4 चीज़ें मिलाई, उसके दोस्त आ रहे होते हैं, वो स्कूटर बेस्पा के ऊपर जाके जो है ना सौदा लेके आ रहा होता है। अच्छा, ये मसाले को आपने वो नहीं करना, ज़ाया नहीं करना। इस मसाले, ये जो आपने डोंगे में था, इसको हमने थोड़ा सा लेना है, तो ये आधा कप के बराबर भी पानी नहीं, क्योंकि सब्ज़ी का अपनी पानी भी होता है। ये हमने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिया, और ये ठीक है, ये हमने इसको थोड़ा सा अब हरा धनिया और इसमें डाला ऊपर से, ये देख लें, और हरी मिर्चें इसमें और डाल दी, दरमियानी से हल्की आंच कर दी, ये देख लें, ग्लव्स उतार दिए, काम ख़त्म, पैसा हजम। इसको हमने लिड लगा दी। ये जो है हल्की आंच पे अब सब्ज़ी जो है जितने मज़े की बनती है आपको अंदाज़ा नहीं है। कॉल ले लेते हैं, उसके बाद आपको ज़बरदस्त सा एक तुर्किश गाना सुनाना है, हदीका कियानी और जो टर्किश सिंगर है उनके कोलैबोरेशन में। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हो रहा है आज? बारिश का है मौसम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, जब बारिश होती जो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन कभी कभी मुझे गुस्सा भी चढ़ता है। अच्छा जी, आ जाते हैं। आपको बता दूं कि कौन सा सॉन्ग है। हदीका कियानी और अली तोलगा टर्किश सिंगर हैं, उनका है दायमी बहार। दायमी बहार, एक तो होता है ना दायमी बहार। ओके, दायमी बहार हम चल के सुनते हैं, एक कॉलर से बात कर लेते हैं, उसके बाद दायमी बहार जाके सुनेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। ओके नाज़रीन, वो फ़ोन किधर गया? सॉरी, एक्सरसाइज की है ना, तो ऐसा लग रहा है मैं पैदल घर चली जाऊँ उस वक्त। आपके कुछ मैसेजेस जल्दी से शामिल कर लूँ। 033548884434 पे आप मैसेज कर सकते हैं, और आज का सवाल भी इस वक्त आ रहा है। अच्छा जी, ये क्या हो गया? ओके,
अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बहुत प्यारी लग रही हैं। फ्रॉम एम जावेद रहीम यार खान, थैंक यू सो मच। प्लीज़ इसका जो आप लोगों को कैसे नज़र आता है, लाइट इतनी कम होती है उसकी, बिल्कुल डिम हुई हुई है। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। मी अशमीरा, आंसर इज़ काज़ाकिस्तान बड़ा मुल्क है रकबे के लिहाज से। ओके ठीक है, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, योर कुकिंग इज़ टू गुड। आप मेरी सिस्टर के साथ की प्रॉब्लम, अच्छा आपकी सिस्टर के साथ यूरिन की प्रॉब्लम है, ज़्यादा आता है वो भी ज़ोर। अच्छा ओके, मैं पूछ लेती हूँ, मैं आप पूछ लूँगी डॉक्टर साहब से। अच्छा, कज़ाकिस्तान इज़ द लार्जेस्ट कंट्री इन इस्लाम एरिया वाइज। इमरान हैदर 32 फिरदौस हॉल यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर फैसलाबाद। अच्छा जी, मैंने मैसेज पढ़ लिया कि हमारे साथ कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कहाँ गए? बस आंसर इज कजाकिस्तान। अब्दुल रहमान फ्रॉम इस्लामाबाद। ओके, आई एम सोनिया फ्रॉम वजीरिस्तान। आपका शो बहुत अच्छा है और हम लोग सारी फैमिली मिलके देख रहे हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी, थैंक्स अ लॉट। अच्छा जी, अच्छा इन्होंने ना वॉइस मैसेज भेजा है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो आप? और आपका शो बहुत अच्छा है। अस्सलाम वालेकुम, आप भी कैसी हो आप? और आपका शो हमें बहुत अच्छा लगा, पहली मर्तबा देखा है और आपका व्हाट्सएप नंबर लिया, मैंने कहा आप ही को मैसेज कर देती हूँ। आपका जो शो है हमें बहुत अच्छा लगा है। थैंक यू, बहुत अच्छी आप कुकिंग करती हो, एक्सरसाइज सिखाती हो, मेकअप करती हो, थैंक यू, बहुत अच्छा लग रहा है बहुत देख बहुत के शुक्रिया, आपको। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। नाम नहीं आपने लिखा, आपका मैंने मैसेज सुना दिया। वन मोर, एक और आ रहा है। मुझे बहुत खुशी हुई आपने अपना नाम सुन के। बता नहीं सकती कितनी खुश हूँ मैं, आज आपके साथ एक्सरसाइज भी की है। ओह दैट्स सो नाइस, आप लोगों ने सबने मेरे साथ एक्सरसाइज की है। आई एम सो हैप्पी। देखिए नाज़ी, मैंने पहले मेकअप किया, आपको ज़ीरो मेकअप यानी ना होने के बराबर मैंने आपको नेचुरल मेकअप सिखाया। उसके बाद मैंने एक्सरसाइज की, उसके बाद मैंने कुकिंग की। ये चीज़ें अगर आप घर में भी करेंगे ना, ज़रूरी नहीं कि आपको बाहरी लफटरों की तरह जाना है और बस हर वक्त जिम जब तक नहीं गए तब तक। इसी तरह आप घर में आप देखिए, आपकी जब मैंने शुरू किया था शो, उसमें एनर्जी में आपकी एनर्जी में जो मैं फील कर रही हूँ, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। सो आप लोग अगर ये कहते हैं मेरे साथ एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो आई थिंक आई लव इट। इजिप्ट इज़ द लार्जेस्ट एरिया वाइज इन द इस्लामिक वर्ल्ड। आपने नाम नहीं लिखा। ये लास्ट वाला मैसेज आपको पढ़ के बता दूं, फिर हम लोग जाते हैं गाने पे। हाँ अभी मेरा नाम महक है और मैं आपका शो देख रही हूँ और आपने मैसेज सुना मेरा, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत शुक्रिया। महक, तुम अल्लाह करे महकती रहो। थैंक यू सो मच महक, आपने कॉल किया, आपका मैंने मैसेज भी सुना दिया। अब नाज़रीन हम जा रहे हैं खूबसूरत से गाने पे, जो कि हदीका कियानी और टर्किश सिंगर की कोलैबोरेशन में है। और इस वक्त गाजी अर्तुगरुल जो है वो पूरी दुनिया में जो है उसने अपने कामयाबी के झंडे गाड़ दिए हैं। और उसका जो टाइटल म्यूज़िक है वो तो आपको पता ही, जैसे बजता है सबको पता है कि जी ये गाजी अर्तुगरुल है। सो चल के सॉन्ग सुनते हैं, ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक के बाद हमारे साथ होंगे हर खुश आमदीद। हमारे साथ हमारे आज के मेहमान नहीं एवरी सैटरडे होते हैं। और सबसे पहला सवाल मैंने जो लेडी ने मुझे मैसेज करके बताया वो मैंने बता दिया। सबसे पहले वो बता देंगे और इनके नंबर्स जो है स्क्रीन पे चल रहे हैं। मेरे साथ मौजूद है हरदिल अजीज डॉक्टर गफ़ार अली खानज़ादा। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं कैसे हैं डॉक्टर साहब? माशाल्लाह मौसम तो बहुत अच्छा हो गया। बारिश हो रही थी। बारिश हो रही है, तेज हो रही है, जबरदस्त और जबरदस्त। डॉक्टर साहब देखिए ना, कोई कॉम्बिनेशन ऐसा, मैंने रेड कैप पहनी हुई थी वो तो मैंने उतार दी, आपने रेड टाई आज ग्रे के साथ, वाह वेरी गुड कॉम्बिनेशन, ग्रे एंड रेड। वेलकम। तो कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। ठाक। हम तो सुबह नमाज के बाद हाइकिंग पे जाते हैं ना। हाँ। तो आज बारिश थी तो बारिश में बड़ा मजा आ रहा था। अच्छा, तो आप क्या छतरी वतरियाँ लेके गए? नहीं छतरियाँ अच्छा। नहीं, इसी तरह ही वो इसी जाते तरह, हैं। ओके, ओके, वहाँ पे जो दरख्त होते हैं ना ट्रैक में, हाँ। तो वो आपको बचाते हैं। देखे ना, तो बड़ा मजा आता है। और ये कि फिर आज तो मौसम भी बड़ा वो था ना, एटमॉस्फेयर रोमांटिक। मैंने कहा डॉक्टर साहब ने आते ही कहना बारिश और रोमांस इकट्ठे। हाँ बड़ा रोमांटिक था। तो कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, एक खातून ने वो आपको मैंने प्रॉब्लम बताई थी, उनको अच्छा। यूरिन का प्रॉब्लम है। बिल्कुल, और आपने मुझे वो बताया कह रही उसको थी कि प्रेशर आ रहा है। प्रेशर आ रहा है। यूरिन के साथ बाज खवातीन में यूरिन के साथ जब प्रेशर आता है तो उनको ये मामूली नहीं समझना चाहिए। अच्छा, ओके। क्योंकि इस तरह होता है मिशी खान जी। के बाज फीमेल में कुछ रसूलियाँ वगैरह बन जाती है, ठीक है। जिसका प्रेशर जो है ना वो पड़ता है उस पे
यूरिटस पे यानी पेशाब की नालियों पे, या जो गुर्दे से नालियाँ आ रही हैं आपके ब्लैडर में, या मसलन जब वो बैठती हैं यूरिन करने जी। तो उनको प्रेशर होता है, तो ऐसे में अल्ट्रासाउंड भी ज़रूरी है कि आया प्रेशर कहीं यूट्राइन फेब्राइड की वजह से या मसलन उसका कोई गैनोकोलॉजिकल वजह तो नहीं है। ठीक है। तो वो एडनेक्सल अल्ट्रासाउंड उनको जो है ना वो पेल्विस अल्ट्रासाउंड उसको हम कहते हैं, पेल्विस हाँ, अल्ट्रासाउंड। वो ज़रूर करना चाहिए। और इसके लिए मैं दवा बता देता हूँ, दवा का नाम है कैंथरस। कैंथरस। कैंथरस उसका CAN CANTHRIS कैंथरस। तो ये आप लोग ले लें तकरीबन 200 ताकत में, और इसकी 5 कतरे रोज़ाना लें। जब आपको तकलीफ नहीं होगी तो फिर लेने की ज़रूरत नहीं है। 200 ताकत में आपने लेना है 5 कतरे रोजाना। ओके जी, जी, ठीक है डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब एक और है, मैंने कहा इस दफा जी, जी, अगर बिल्कुल मैसेज नहीं, भी होना यूज कर चाहिए, होना लें। गुड चाहिए। मॉर्निंग, आई लव योर शो एंड कुकिंग। डॉक्टर साहब से सवाल है कि मुझे कमजोरी होती है तो क्या करूं? वीकनेस। अगर किसी को वीकनेस होती है, ख़ास कर औरतों में, अक्सर औरतें जो है ना गोश्त नहीं खाती, बड़ा गोश्त ना मिशी खाना, जी जी। तो गोश्त खाना चाहिए। वो औरतें जो अभी उनकी उम्र जो है ना 50 साल से कम है, ओके। तो उनको जो है ना बड़ा गोश्त ठीक ठाक खाना चाहिए, क्योंकि ये है कि उनकी जो मंथली साइकिल है उसमें उनके आयरन ज़्यादा हो जाते हैं। ओके। फिर आयरन के लिए अगर हम फ्रूट्स वगैरह लेंगे तो आपको पता है रोज़ाना के बेस पे एप्पल लेना, मैंगो लेना, और ये लेना और वो लेना। फिर घर में अगर गोश्त अवेलेबल है ना, उसकी सूप बना के, और गोश्त जो है ना वो यखनी बीफ की। गोश्त जो है अच्छा ना, डॉक्टर साहब, वो बीफ के कुछ ऐसे हड्डियां भी होती हैं जो सिर्फ सूप के लिए यूज होती हाँ है, बिल्कुल है ना? बिल्कुल ज़बरदस्त। हाँ। तो ये ना वो हड्डियों से मुझे याद आया ना कि वो लोग जिनकी हड्डियाँ कमज़ोर हैं तो उनको हड्डियों की सूप पीनी चाहिए। ओके। तो ये जब गोश्त लेंगी तो इनका जो है ना चक्कर ख़त्म हो जाएगा, चक्कर क्योंकि कमज़ोर। ये है ना कि बाज़ लेडीज़ में आयरन ज़्यादा वेस्ट होते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से उनको गोश्त लेना चाहिए। गोश्त से ये होता है कि ये एक अच्छा सोर्स है लेडीज़ में आयरन के लिए, आयरन के लिए सही। क्योंकि बड़ा गोश्त जो है ना वेरी वेरी रिच इन आयरन। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल भी जितना उसमें ये कि चर्बी आप उतार लें तो आपका कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा। लीन मीट। और अब ये कि अच्छी मुस्तनद जगह से लें तो आपको बीफ अच्छा हाँ मिलेगा। बिल्कुल, आजकल तो यकीन करें, और ख़ासकर इस्लामाबाद में तो इतना अच्छा गोश्त मिलता है ना कि बंदे को कच्चा खाने को जी करता है। ठीक है ना। कैनिबल बनने का। डॉक्टर साहब की इजाज़त से कॉल भी ले ले लें। लेते हैं, हेलो ले लेते अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी जी, कौन बात कर रहे हैं? शुएब बात कर रहा हूँ टेक्सला से। जी जी शोएब फ्रॉम टेक्सास। जी डॉक्टर साहब से बात करेंगे? जी 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 करें मैं करें हाजिर डॉक्टर साहब। हूँ। जी शोएब खान। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ डॉक्टर साहब गम्मा व सिस्टर था जी जी 18 साल एज है। जी जी आगे अक्सर मिग्रेन दस पे राजी सर दर्द हाजी कला खास सर दर्द शी कला डॉक्टर को बने दस तेरह बंदे राजी है ना। हाँ ठीक है ठीक है। मैं थोड़ा पूछना था। अच्छा इधर से दवाई खेम खा। सर जी वेट एमनेस क्या थी की खुराक हमदा से खास में ठीक है, मैं बता देता हूँ। शोएब खान जो टेक्सला से हैं जी, ना, जी, जी। शोएब खान, तो इनकी बहन है जिनको हेडेक है, हेडेक है, जिसको ओके। हम कहते हैं माइग्रेन। ठीक ठीक है, है। माइग्रेन का ये होता है, ये कभी एक साइड पे होता है कभी दूसरी साइड पे। अगर हेडेक एक साइड पे हो ना ठीक है। तो वो ज़्यादा डेंजरस होता है। ठीक है फिर डॉक्टर साहब। उसमें और भी चीज़ें जो है ना इन्वेस्टिगेशन के तौर पे, जैसे MRI, CT स्कैन और इस तरह की चीज़ें ज़रूरी होती हैं। इनको अभी इस तरह की चीज़ों की ज़रूरत नहीं इन्वेस्टिगेशंस की, सिर्फ और इनका जिस्म जो है ना मोटापे की तरफ प्रोन है, प्रोन तो है। इसका मतलब है कि कोई हार्मोनल प्रॉब्लम भी है। ओके। तो इनको मैं दवाई बता देता हूँ, अच्छी दवा है, उसको हम कहते हैं संगनेरिया। 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 संगनेरिया वो 30 ताकत में ले लें, तो सुबह दोपहर 5-5 कतरे अपने बहन को पिलाएं, इंशाल्लाह वो ठीक हो जाएगी। और इस दवाई के साथ मिशी खान पता है, कभी कभी माइग्रेन जो है ना ये हमें
जब हमारा नज़ला बंद होता है ना, जिसको हम कहते हैं साइनोसाइटिस, तो उसकी वजह से भी ये होता है। ओके। तो इसलिए इसके साथ एक दवाई और भी हम उसको पार्ट ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन बना लेते हैं। ये इनको आप जो जिन्होंने टेक्सला से कॉल किया जी जी, अच्छा, जो शोएब शोएब खान है ना, साहब। अच्छा शोएब साहब, सेंगेनेरिया है 30 ताकत में आपने 5 कतरे पीने हैं सुबह दोपहर शाम। और ये डॉक्टर विल्मर श्वाबे की कंपनी है, श्वाबे की आपने जर्मन कंपनी। कोशिश क्या करें कि ओके जर्मनी की मिल जाए तो अच्छी बात है। आजकल इस तरह है ना कि हमारे जितने भी पाकिस्तानी कंपनीज हैं ना, उनकी भी मेडिसिन अच्छी हैं, ये नहीं कि वो कोई मेडिसिन ख़राब अच्छा, वो जो चीज़ है वही उसी फार्मूला में पाकिस्तान में भी बन रही है? वो पाकिस्तान अच्छा, में नहीं, वो इस तरह करते हैं, वो बेक फार्मूला बनाते हैं। अच्छा ओके, मतलब बेस वहाँ से मंगवाते हैं ना। मैं अपने क्लिनिक में भी पोटेंसीज बनाता हूँ। अच्छा ओके। लेकिन अगर मेरे पास एक दवा की मदर टिंचर या उसकी 4x पोटेंसी अवेलेबल है, ओके, फिर मैं उसको एडवांस कर सकता हूँ। ठीक है, तो आप डॉक्टर साहब के पास भी जा सकते हैं। G9 मरकज़ में इनका क्लिनिक है और उधर आप जाके उधर से यहाँ कांटेक्ट करके डॉक्टर साहब आप पेमेंट करवा लें तो फिर भिजवा भी देते हैं हाँ दवाई। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल वो दवाई उनको डोर सर्विस डॉक्टर साहब आई एम सॉरी, इसमें बहुत मैसेजेस आ रहे हैं, तो ये भी मैं पढ़ लूँ। करना चाहिए। अच्छा, वो हम पिछली जो बात कर रहे थे माजूर बच्चों वाली, और वो हम फीमेल हार्मोन पे, इनफर्टिलिटी पे, बांझपन पे, उसको कंटिन्यू, क्योंकि आई थिंक वो बहुत बड़ा एक मसला है पाकिस्तान में। बड़ा मसला है जी। और खासकर ये मसला जो है ना, ये 35% मर्दों में मसला होता है। अच्छा, तो खाली औरतों को नहीं कसूरवार ठहराना? नहीं, और 40% औरतों में होते हैं, 15% दोनों जो है ना, दोनों ठीक होते हैं, लेकिन उनके यहाँ औलाद नहीं होती। फिर उसका कोई ना कोई माइक्रो फॉर्म में, कोई मॉलिक्यूलर फॉर्म में खराबी होती है, जो मेडिकल साइंस के इक्विपमेंट उसको डिटेक्ट नहीं कर सकती। फिर वो कपल भी अगर हमारे पास आए, चूंकि हमारी दवा ह्यूमन टेस्टेड और मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, तो वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में खराबियाँ जो 15% लोगों के उनके ठीक होते हैं सब कुछ, और फिर उनके यहाँ बच्चे नहीं होते, तो 15% जो उनकी मॉलिक्यूलर खराबियाँ हैं वो हम होम्योपैथिक की मॉलिक्यूलर डोज से ठीक करते हैं। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, आज क्योंकि उस पर तो हमने काफ़ी बात की, फीमेल हार्मोन्स जो हैं, जी, जो हार्मोनल डिसबैलेंस हो जाता है, इसके वजह बाल भी गिरते हैं, तो फीमेल हार्मोन का इससे कितना ताल्लुक है? फीमेल हार्मोन्स का इससे 100% ताल्लुक है। ओके, ठीक है। और ये है कि ये हार्मोन्स जो है ना, सिर्फ फीमेल में नहीं होती, औरतों में जो हार्मोन्स होती हैं मर्दों की, वो होती है 0.25%, 0. और मर्दों में जो औरतों की आदतें होती हैं ना, जो हम इसको कहते हैं, लोग पता नहीं हार्मोन्स को क्या समझेंगे, यानी मर्दों में औरतों की भी आदतें होती हैं, मतलब हरकत हो सकना, औरतों में मर्दों की भी आदतें होती हैं, तो वो बहुत मिन्यूट और बहुत कम मिकदार में होती हैं। देखें ना, अल्लाह ने ये निज़ाम ऐसा बनाया हुआ है ना कि अब प्यार मोहब्बत के लिए और एक दूसरे से चिमटने के लिए जो है ना, वो जो है ना, वो उसमें वो चीज़ें होनी चाहिए ना, कि जो आपको बाइंड रखती है ना, जो बाइंड रखती है ना, ठीक है ना। प्लीज, आपका जो वर्ड था ना, एक दूसरे से चिमटने के, हाँ, वो आपको बाइंड रखती है ना, इन टच रखती है। सही। तो अगर वो चीज़ ना हो ना, अब देखो ना, जो 3rd जनरेशन वाले हैं, उनमें देखे ना, फीमेल हार्मोन होते हैं ना मेल होता है, तो उनको न शादी की ख्वाहिश होती है, न नौकरी की होती है, न तालीम की होती है। ये आप उनकी बात कर रहे हैं, ट्रांसजेंडर की, जो 3rd जनरेशन वाले हैं, ट्रांसजेंडर जो है। तो इसमें ये है कि इसमें फिर जो है ना, ये आपने देखा होगा कि उनमें इस तरह की, उनमें 50% मर्दों की और 50% जो है ना वो औरतों की। तो उसमें ये होता है कि वो न मर्द होते हैं ना औरतें होती हैं, ठीक है, मिडिल पार्ट। हाँ बिल्कुल। तो इसमें ये है कि जो चिमटने से मेरा ये मतलब है, जो बाइंड है ना, मतलब अगर अब अगर क्रोमोसोम वहाँ एक के साथ बाइंड नहीं होगा, ठीक है ना, तो जाहिर बात है, अब देखिए ना,
वहाँ पे अगर एग में कोई प्रॉब्लम होगा मसलन, तो जाहिर बात है फिर भी बाइंडिंग नहीं है ना, तो जब बाइंडिंग नहीं है ना वहाँ पे चिमटना नहीं है, मतलब ये कि आपस में उनका वो नहीं, मिलाप नहीं है। मिलाप नहीं है, तो फिर क्या उसको हम कहेंगे कि वहाँ पे तो ज़ैगोट नहीं बनेगा ना जी, वहाँ पे तो फर्टिलिटी नहीं होगी। तो इसी तरह जो है ना, जो हार्मोन्स है ना, वो आपको अगर नॉर्मल है हार्मोन्स तो आपकी जो है ना आप फर्टाइल हैं, अगर हार्मोन्स नॉर्मल नहीं है तो आपकी फर्टिलिटी कम है। मसलन किसी में फीमेल हार्मोन्स की कमी है। अब अगर ये आदतें जो औरतों में मेल की हैबिट्स हैं, मसलन जिसको हम कहते हैं हार्मोन्स, जिसको हम कहते हैं ना टेस्टोस्टेरोन या हम एंड्रोजन कहते हैं, तो वो अगर फीमेल में ज़्यादा हो जाएं तो उसमें ये है कि वो उनकी जो है ना जिस्मानी बनावट का उसमें फिर उसमें तब्दीली का बायस बनेगा, और उसमें ये है कि उनके यहाँ बच्चा नहीं आएगा, क्योंकि उस हार्मोन्स के साथ कुछ यूट्राइन तब्दीलियाँ जो हम जिसको एडिनेक्सल चेंजेस उसमें आ जाएंगे क्या ना, फीमेल आर्गन्स में, रिप्रोडक्टिव आर्गन्स में ना, तौलीदी उसमें खुलियों में प्रॉब्लम्स आ जाएंगे जो बाज़ औक़ात मालिक्यूलर फॉर्म में होंगे और डॉक्टर्स को भी समझ नहीं आएंगे। तो वो हम सिम्टम्स लेके ना, जब हम सिम्टम लेंगे तो फिर उनमें वो हार्मोनल नॉर्मल हो जाते हैं। मसलन अब मेल में हमारे पास, डॉक्टर साहब सॉरी आपकी बात कर रही है, मेल में इधर से स्टार्ट करेंगे। एक क्विक सा सवाल आपसे लेडी ने पूछना है, मेरे हाथ पाँव बहुत पसीना आता है, इसका कोई हल बता दें, मेरे पास पैसे नहीं हैं कि मैं इलाज करवा सकूं, इसका हल मुझे आप ऐप बता दीजिए। और एक कॉल भी ले लेते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। ओहो सो सॉरी। तो इनको ज़ाहिर भाई जब पसीने आते हैं हाथों में पैरों में तो इनको एक टेस्ट तो ज़रूर करना होगा ना। डॉक्टर साहब आपके पास आ जाए, कह रही हैं थोड़ा सा आ जाए हमारे पास, हम इसका फ्री कर लेंगे ट्रीटमेंट, टेस्ट भी करवा लेंगे, कोई बात नहीं, एड्रेस तो इनके पास होगा। जी बिल्कुल। अच्छा, तो वो दूसरी बात कौन सी हो रही थी? वो आप मेल हार्मोन। हाँ, मेल हार्मोन्स में इसमें ये है ना मिशी खान के, अगर मसलन मेल्स के स्पर्म कम है, ठीक है ना जी, तो उसको हम दवाई के ज़रिए, ये हेमोपैथिक में ऐसे मेडिसन आ रहे हैं आजकल शुरू से, और चूंकि पिछले 300 साल से ये क्लिनिकल टेस्टेड हैं, तो हम विद इन 15 डेज मंथ हम उसको नॉर्मल कर सकते हैं। ओके। या वो स्पर्म जो मोटाइल नहीं है या जिनकी मॉर्फोलॉजी में कोई कमी है, स्पर्म है लेकिन हेल्दी नहीं है, उनकी मोमेंट नहीं है, स्लेजनेस है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है, कई कपल हमारे पास आए हैं ऐसे मिशी खान कि उनको नॉर्मल है, सब कुछ नॉर्मल, लेकिन फीमेल में इन्फेक्शन है, उनके पेल्विस में, या उनको यूरिनरी इन्फेक्शन है, तो उनको इन्फेक्शन की वजह से वो नहीं हो रही है, वो कंसीव नहीं कर रही है। तो जब हम इन्फेक्शन का इलाज करते हैं, कुछ इन्फेक्शन ऐसे होते हैं फीमेल और मेल में कि यकीन करें उस पर एंटीबायोटिक का असर ही नहीं है। ठीक है, चाहे 1 करोड़ रुपए का एंटीबायोटिक खरीद ले, लेकिन वो इन्फेक्शन जाएगी नहीं। पता है क्यों नहीं जाएगी? डॉक्टर साहब ये आपने कॉल के बाद बताना, इन्फेक्शन क्यों नहीं जाएगी। इधर से शुरू करेंगे। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी जी, कैसे हैं आप? कौन बात कर रहे हैं? जी इमरान बात कर रहा हूँ। बुरहान जी। जी डॉक्टर साहब से बात करेंगे। बुरहान, हाँ जी, वो मैंने पूछना था कि मेरे कज़न है, जी जी, उनको वो मसला है साइको का कि वो हाथ धोते हैं तो आधा घंटा लगाते हैं। अच्छा, उनका ज़हनी सेटिस्फेक्शन नहीं होता, और जब उनके कहते हैं मेरे बाल भी, फिर ग्लव्स इस्तेमाल करते हैं, फिर टिश्यू इस्तेमाल करते हैं, फिर कहते हैं किसी चीज़ को हाथ लग गया, ये नापाक है, तो उसके लिए क्या मेडिसिन होगी? हाँ, मैं मेडिसिन बता देता हूँ। कुछ सिम्टम्स अलामात ऐसे होते हैं जी, जो मसलन ये हम अभी जा रहे हैं ना साइकोलॉजी की दुनिया में, जी जी डॉक्टर, और साइकोट्रिकल वर्ल्ड में ना, जी जी, यानी ज़हनी अमराज की दुनिया में, तो उसमें ये है कि इस तरह की जो बार बार हाथ धोते हैं और बार बार वो जो सफाई करते हैं और उनको शक होता है कि फलाने से हाथ मिलाया, फिर 10 मिनट हाथ धोएंगे,
और वो दस्ताने पहनेंगे और पता नहीं क्या क्या जो है ना वो करेंगे। ये एक बीमारी है, ये एक ऐसी बीमारी है जिसको हम हेमोपैथिक में साइकोसिस कहते हैं। ये बीमारी जो है ना एक दवा है जिसका नाम है आर्सेनिक एल्बम। ओके। आर्सेनिक एल्बम 30 ताकत में ये दे दें उनको 5-5 कतरे सुबह दोपहर शाम। ये विल्मर श्वाबे की बाहर की जर्मनी की ये दवा ख़रीद ले, आर्सेनिकम एल्बम। तो ये दवा बहुत अच्छी है और ये अगर 3 माह उनको खिलाया जाए, और ये जो इसको बीमारी है ये अक्सर ख़ानदान में चली आ रही है। इनको चाहिए कि इनके ख़ानदान में ये एक जेनेटिक बीमारी है, तो इनको चाहिए कि ये अपने ख़ानदान के जो रिश्ते बाकी जो इसके बाद जो रिश्ते हैं वो दूसरे ख़ानदानों में करवा दें। इनको चाहिए कि ये फैमिली चेंज करवा लें। तो इसी तरह जो है ना इनकी फैमिली से ये बीमारी ख़त्म होती जाएगी, वरना ये बीमारी इनकी फैमिली में बढ़ती जाएगी। तो ये आर्सेनिक एल्बम दवा जो है ना ये इनको सुबह दोपहर शाम खिलाएं। इंशाल्लाह इनके ये सिम्टम्स जो है ना ये कम हो जाएंगे और ये दवा तकरीबन 6 माह तक का नहीं पड़ेगी। 6 माह के बाद जो है ना फिर इसकी आप नोटिस करें कि क्या क्या तब्दीलियाँ आई हुई हैं। और ये है कि इनके साथ कोऑपरेशन करना चाहिए, क्योंकि ये लोग अच्छे खासे जो है ना डिप्रेशन के भी मरीज़ होते हैं। ओके। और एक होता है जिसको हम कहते हैं स्किज़ोफ्रेनिया। स्किज़ोफ्रेनिया वो एक ऐसी बीमारी है जिसमें इंसान मेंटली पागल होता है। डॉक्टर साहब ये वो तो नहीं है जिसमें आपको लगता है कि हर वक्त आपके पीछे कोई आपको मारने के लिए आ रहा हाँ है? बिल्कुल, इंसान मेंटली नहीं, वो अलग वो अच्छा, अलग वो, बीमार। ओके। तो इसमें फिर उसके 2 अक़साम है ना। ओके। एक को हम कहते हैं एक्वायर्ड और एक को हम कहते हैं इनबॉर्न, यानी उसको हेरेडिटरी, मतलब फैमिली में आ फैमिली। रहा है। ठीक है, ये एक चीज़ आ रही है। एक वक्त आता है कि जो दिमाग के न्यूरो ट्रांसमीटर्स हैं जैसे डोपामीन, एपिनेफ्रिन, नॉरपेनेफ्रिन, तो वो जो है ना एसिटाइलकोलिन, वो उसके प्रोटीन जो है ना वो काम करना छोड़ देते हैं, वो मिस हो जाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मिस हो जाते हैं। एक हाँ, और ठीक है, हमारे ठीक साथ है। कॉलर हैं, माइंड तो नहीं कर रहे डॉक्टर साहब आप? नहीं नहीं, थैंक यू। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी। जी 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 कौन बोल रहे हैं? जी मैं सरदार अब्दुल बोल रहा हूँ जी। जी जी। अकबर साहब, ठीक है अच्छा, सर। मैं पूछ डॉक्टर साहब से बात करना चाहता करें करें करें। हूँ। डॉक्टर साहब, अर्ज ये है कि मेरे में आयरन की कमी है। आयरन की कमी, और आपकी उम्र कितनी है? उम्र मेरी है जी 65। अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ जी। तो इंशाल्लाह आपने HB हीमोग्लोबिन वगैरह टेस्ट करवाया और सीरम फेरेटिन करवाया। ये टेस्ट होते हैं जो आयरन की कमी के लिए हम करवाते हैं। तो आपका हीमोग्लोबिन कितना है HB? हीमोग्लोबिन कितना है आपका? ओह डॉक्टर साहब, बारिश हो रही है ना? हाँ, बारिश हो उसकी रही वजह है। से मैं कह, डॉक्टर साहब इतने माशाल्लाह अच्छा फ्रूट पड़ा हुआ है, जबरदस्त। खाएंगे? हम ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, ब्रेक के लिए जा रहे हैं। अच्छा। एक सेकंड नाज़रीन, ब्रेक पे जा रहे हैं। अच्छा, हम माशाल्लाह, ओए होए माशाल्लाह। बेचारा। ये लें डॉक्टर साहब। थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू। खाएं आप बड़ा थोड़ा माशाल्लाह। आयरन से भरपूर सेब खाएं नाज़रीन। बिल्कुल बिल्कुल। एक क्विक सा नाज़रीन कमर्शियल ब्रेक है, वापस आएंगे। जब तक मैं और डॉक्टर साहब आयरन से भरपूर हो जाएंगे, आयरन मैन बन जाएंगे आप। हाँ बिल्कुल, है ना? अब जबरदस्त। देखते हैं क्विक सा ब्रेक। जबरदस्त है माशाल्लाह। एक दिन आपसे स्टेप करवाऊंगी एक। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएं कि देखें, एक तो हमारे K2 चैनल पे सब पोलियो की जो मुहिम है वो इस वक्त बहुत स्ट्रांगली बिल्कुल चल रही है। जोरों पे चल अच्छा रही डॉक्टर साहब, ये जो देखिए पोलियो एक नाज़रीन वबा नहीं है, मर्ज है। इसको ज़रा क्लियर कर लें, मर्ज है और इस मर्ज का इलाज है। कोरोना वायरस का नहीं है, उससे तो आप लड़ रहे हैं, उसका पता नहीं वैक्सीन कब आती है, लेकिन जो पोलियो है उसकी वैक्सीन अवेलेबल है। और डॉक्टर साहब कितना ज़रूरी है ना, कितनी टीम्स जाती हैं लोगों के घरों में और वो कतरे बच्चों को नहीं पिलाते। असल में ये जो वायरस है पोलियो का,
ये आपके हराम मगज को इफेक्ट करता है, किस मगज को? हराम मगज को, स्पाइनल कार्ड को। अच्छा, ओके। तो जब ये आपके स्पाइनल कार्ड को इफेक्ट करेगा ना, तो आपके जिस्म का कोई ना कोई हिस्सा माजूर ज़रूर होगा, हाँ, बच्चे का। बच्चे का। तो चूंकि ये इसका वैक्सीन आया हुआ है और घरों घरों में टीमें जा रही हैं, और वो भी मैंने जो वो पोलियो वैक्सीनेशन की और पोलियो ड्रॉप्स की जो टीमें देखी हैं, यकीन करें वो SOPs फॉलो करके ना, फुल किट्स पहन के किट्स और पहन के, पूरा हाँ। वो दस्ताने, और उसमें फुल प्रोटोकॉल में जा रही हैं। तो अगर इतना अच्छा डोर सर्विस हमें मिल रहा है बच्चों के लिए, सोचिए घर घर जा रही हैं और वैक्सीन भी है फ्री में, तो फ्री में, तो क्या उसमें हमने अच्छी बात है, हमें अपने आगे ले जनरेशन को माजूरी से बचाना है। बिल्कुल। तो ज़रूर ये वैक्सीन जो है ना, ये ड्रॉप्स पिलाइएगा, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, क्योंकि ये आप एक ज़िंदगी को बचा रहे हैं। हाँ, तो आने वाले पेरेंट्स मुस्तकबिल को डॉक्टर साहब, हाँ, बच्चों के माँ बाप को, पेरेंट्स को, सबको इसमें ताउन करना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है जी। तो क्योंकि बिल्कुल हाँ, बिल्कुल नाज़रीन, इसलिए जो पोलियो की टीम्स हैं वो SOPs फॉलो करके आप लोगों के घर पे आती हैं, वरना अगर आपको वैक्सीन करानी हो तो 5 से 6 हज़ार रुपए की लगेगी। आप लोगों को फ्री सर्विस मिलती है घर पे, और फिर भी लोग उनको भगा देते हैं और नहीं 5 से पिलाते 6 हैं। हज़ार की नहीं लगेगी, ज़्यादा की नहीं, आपको 1 लाख की भी नहीं मिलती। मिलती नहीं है, कहाँ सोचें। से आप लेंगे? हाँ, क्योंकि ये तो गवर्नमेंट थ्रू आ रहा है, आप इसको अगर हासिल करेंगे उसको, उससे प्राइवेट सेक्टर से, तो भी ठीक है, लेकिन उस पे अच्छा खासा खर्चा आता है। ये कोई इतना एग्जैक्टली नहीं है कि आपको 4-5 हज़ार रुपये में वैक्सीन मिल जाएगी। मतलब ये कि देखिए एक इस चीज फ्री तरह भी नहीं मिल रही है, है और ये आपके बहुत महंगी है जी। बिल्कुल बिल्कुल। ये एक बच्चे पे, जो एक बच्चे को पिला रहे हैं ना, उस पे मसलन उसके स्टेप्स होते हैं ना, 5 साल तक पिलाते हैं, तो इसके जो है ना वो उस पे डॉलर्स में खर्च आता है। और आई थिंक जो वैक्सीन है वो बिल गेट्स जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है पूरी दुनिया में भेजते हैं। तो अगर आपको फ्री एक सर्विस मिल रही है तो फिर क्या है, आपके बच्चे की जो मुस्तकबिल है वो संवरेगा, बिल्कुल। तो सेहत तो तंदुरुस्त बिल रहेगा। गेट का तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये है कि ये WHO अप्रूव्ड है। जी जी बिल्कुल। और ये है कि अब दुनिया से देखे ना, पोलियो किस तरह रेडिकेट हुआ है। ये जो माजूर बच्चे आप देख रहे हैं, मेरे पास पोलियो के विक्टिम आ रहे हैं। मसलन ऐसे विक्टिम जो पहले उनकी 4-5-3 साल में उनको वैक्सीनेशन नहीं हुई, आज कोई किसी का पैर जो है ना वो सूख गया है, किसी का हाथ सूख गया है, तो वो मसलन 30 इयर्स एज में, 25 एज में, इवन 40 एज में मेरे पास ऐसे लोग मैंने और देखे क्या है, हैं, कतरे ना पिलाने की नेक सजा। पिलाने की तौबा, वजह तौबा, से। तौबा। तो ये है, और ख़ासकर पठान भाइयों से मैं ये प्लीज रिक्वेस्ट आप ये करता हूँ, पश्तो में कह सकते हैं डॉक्टर साहब। हाँ, आप पुख्ताना चीज़ मंग कमरून दिका ना, पुख्ताना नो आगी तासु बिल्कुल दा जमा तरफ न तासु ता रिक्वेस्ट दे चे तासु खपल माशुमान ता पोलियो वैक्सीन चे कम दे आगा खामखा और ज़रूर चे कम दे नो आगा वर्कवे ज़िक्र चे तासु दी टीम सरा कोऑपरेशन होने के तासु बच्ची वो माजूर है जी, नो पदे वो जवानी कोशिश दा कवे चे तासु दा पोलियो वैक्सीन खपल बच्चों तो ज़रूर वर्कवे। थैंक यू डॉक्टर साहब, ज़रूर थैंक यू। सो और प्लीज़ ये हम सबकी रिक्वेस्ट है कि आप लोगों के बच्चों के लिए हम लोग जो है वो सरगर्म हैं और फ़िक्रमंद हैं, ताकि उनका मुस्तकबिल जो है वो किसी के सहारे उनको ना करना पड़े माजूरी की वजह से। एक हमारे साथ कॉल है डॉक्टर साहब। हेलो अस्सलाम वालेकुम, माफ़ कीजिएगा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी जी, कौन बात कर रहे हैं? मैं आसिफ बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी जी आसिफ साहब, डॉक्टर साहब से बात करेंगे। जी जी डॉक्टर साहब। जी आसिफ साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब कैसे हैं? कैसे हैं आप, बताएं जी। अल्लाह का शुक्र है। जी जी डॉक्टर साहब मुझे एक मसला है काफी सालों से, मुझे जी, ना जी। एक एलर्जी है स्किन पर रहती। जी जी।
जिससे मुझे हल्की सी खारिश होती है, जिससे मेरा स्टमक भी है वो भी डिस्टर्ब हो जाता है, जी जी जैसे मेरी तजाबियत बन जाती है। और मेरे पाँव के निचले जो हिस्से हैं ना, जी तो जी उंगलियों से नीचे वाले, वो हर वक्त सुन रहते हैं। जी जी। आपको शुगर है? नहीं, मुझे शुगर नहीं है। पिछले दिनों थोड़ी सी फील हुई थी, मगर मैंने बाद में जब रेगुलरली उसको चेकअप करवाया तो फिर नहीं आई। और आपकी एज कितनी है जी? मैं तकरीबन 48 ईयर का हूँ। और आपने जनाब आसिफ साहब, आपने वो टेस्ट किए है शुगर के 3 माह का, जिसके हम कहते हैं HbA1c? जी जी, नहीं वो तो नहीं किया। यार वो टेस्ट ज़रूर करवा लो और हमारे नेक्स्ट प्रोग्राम में हमारे साथ शेयर करो, ठीक है? जी जी। हाँ थैंक यू। कल मुझे दवाई ये बता एलर्जी का देता थोड़ा- हूँ खारिश के लिए। मैं आपको बताऊं ना, मैंने इस्लामाबाद एलर्जिक सेंटर से आके कोई वैक्सीनेशन भी बनवाई थी, जो मेरी स्किन के अंदर टीके लगते थे ऊपर की साइड पर ना, स्किन में बस। नहीं, मैं आपको दवाई बता देता हूँ, वो आप ले लें। थोड़ा सा आपके स्किन में खारिश पहले उसके यूज़ करने से ज़्यादा होगा, फिर आपके ब्लड में एंटीबॉडीज़ प्रोटीन बन जाएंगे, इंशाल्लाह आपका खारिश ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, और थैंक मेरा यू। स्टमक भी जो है ना इस वजह से डिस्टर्ब होता है, जिसमें मेरा ना तजाबियत, गैस और हाँ बदहजमी हाँ, बहुत इसके होती है। साथ जो है ना गैस्ट्रिक डिस्टर्बेंस होती है, GIT जो है ना, अम्ल इंहिज़ाम, इसके साथ अच्छा खासा जो है ना मुतासर होता है, ठीक है? थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। हाँ, thank डॉक्टर साहब, इनका तो जवाब आप देंगे। ये है, सलाम, मेरा नाम बिलाल मलिक है जी, और जी। मेरा सवाल है कि मेरे पाँव में अक्सर जलन रहती है और स्टमक प्रॉब्लम होती है और लेग्स में बहुत पेन रहता है, जी, जी। सोते वक्त जलन होती है। अच्छा ये ठीक है। बिलाल मलिक है, इनका तो किस जगह? इनको चाहिए कि ये बिलाल साहब शुगर टेस्ट करवा लें, ओके क्योंकि इन्होंने साथ में ये नहीं लिखा कि इनका शुगर लेवल कितना है। ओके। कभी कभी ऐसा होता है मिशी खान के, जब हमारे पैरों में दर्द हो जी जी। और सुनपन हो और पैरों में जलन हो, ओके तो फिर हम शुगर ज़रूर टेस्ट करवाते हैं, क्योंकि इसको हम कहते हैं ना नैरोपैथी। ओके। तो नैरोपैथी की ये शुरुआत होती है यंग लोगों में, जवान लोगों में इस तरह के अलामात नहीं होते, ठीक है। लेकिन फिर ये बाद में अगर शुगर हो जाता है तो शुगर के 5-6 साल रहने से, उसको न कंट्रोल करने से इस तरह के अलामात नैरोपैथी के फिर ज़ाहिर होते हैं, ठीक है जी? ओके ठीक है, थैंक यू सो मच। उससे पहले जो कॉलर थे डॉक्टर साहब, उनका भी बता दें। हाँ, उनको दवाई मैं बता रहा हूँ, इसको हम कहते हैं ना आर्टिका यूरन्स। आर्टिका यूरस। आर्टिका यूरस, क्योंकि कई खारिश जो होते हैं ना, वो मिशी खान एलर्जी वाले समझते हैं कि ये स्किन में किसी प्रोटीन प्रॉब्लम की एलर्जी है, लेकिन ऐसा नहीं होता। अच्छा। कभी कभी हमने देखा है, मैंने बहुत सारे जो स्किन के एलर्जीज केसेस ठीक किए ना, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने ठीक किए, तो उन्होंने बाद में जो उनमें क्वालिफाइड थे या जो डॉक्टर्स थे, उन या प्रोफेसर्स थे या टीचर्स थे, ज़ाहिर बात है फिर वो पूछते हैं कि हमें क्या बीमारी थी, तो फिर मैं उनको बताता हूँ मैंने आपका स्किन का इलाज नहीं किया। तो कहते हैं मेरी स्किन ठीक किस तरह हुई? मैंने कहा मैंने आपके लीवर का और गुर्दों का इलाज किया है। ठीक है ना जी? ठीक है। तो कभी कभी इस तरह होता है, गुर्दों से कुछ चीज़ें जो है ना वो लीक हो रही होती हैं ब्लड में, हाय हाय हाय, जो आके आपको स्किन में खारिश करवाती है। खुद ही खारिश होने लगती है। अगर एक चीज़ लीक हो, मतलब आपका यूरिन लीक हो जाए पार्टिकल्स, हाँ। और वो ब्लड में चला जाए, तो वो तो स्किन में आएगी, उससे खारिश शुरू हो जाती है। उससे खारिश शुरू हो जाती है ना, उसी को हम प्लूराइटिस कहते हैं। हाँ, और प्लूराइटिस। उसके और भी बहुत सारे वजह होते हैं, मसलन उसके लिए फिर फैक्टर्स होते हैं। मसलन अगर गुर्दे में माइक्रो लीक है और उसमें जो है ना आपका गुर्दे में ब्लड सर्कुलेशन कम है, तो स्किन में तो खारिश होगी। सही। ये जहन में रखें। उसमें किस तरह होगी कि उसमें ये है ना कि आपका ब्लड यूरिया भी नॉर्मल होगा, हाँ, आपका क्रेटिनिन भी नॉर्मल होगा, ओके। लेकिन उस लेवल तक जब बढ़ेगी खारिश ना, फिर तो आपके गुर्दे फेल हो चुके होंगे। ओह गॉड। तो इसलिए हम उनको स्किन की सफाई हम गुर्दों के जरिए करते हैं। ओके। हम ऐसे मेडिसिन देते हैं, जबकि दूसरी तरीके इलाज वाले पते क्या करते हैं। डॉक्टर साहब, दूसरे तरीके इलाज हाँ, से शुरू ठीक करूंगी। है, एक ठीक कॉलर है। है, सॉरी, माफ करना। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
जी जी, कौन बात कर रही हैं? जी मैं हरिपुर से सुरैया बात कर रही हूँ, मेजर नाम की वालदा। जी जी जुबैदा साहिबा। जी 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 सुरैया बात कर रही सुरैया। सुरैया जी, सुरैया बहन जी, बताएं हूँ। आप। जी जी मेरे 2 मसले हैं, एक तो मेरा शुगर का है, जी जी तो मैं उसके लिए पूछती हूँ कि मेरी शुगर एक नाश्ते से पहले 110 119 होती है जी जी और शाम को 160 180 155 होती है जी नाश्ते के बाद जी खाने के बाद। जी 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 तो इस वजह से मैं कहती हूँ कि मेरा इलाज वैसे CMS में भी है, तो जी जी वहाँ से रैप्टाबाद जाना हरिपुर से मुझे दूर पड़ता है, सेहत इतनी सही नहीं रहती। अच्छा तो ठीक है। मैं कहती हूँ मुझे कोई मशवरा आप सही दे दें। हाँ, और हाँ, दूसरा ठीक है। मेरी बेटी का मसला है। ठीक है। जी ठीक है। बेटी मेरी ये बच्चे नहीं है ना, जी जी लेकिन मसला उसने बहुत इलाज कराए हैं, इंजेक्शन कोई होते हैं बहुत आई वो लगाया है, वो अंदर से सफाइयाँ कराई, पता नहीं क्या क्या किया। अच्छा लेकिन बाद में उसके खामुन की उसके वालिदैन शादी करवा रहे थे, जी जी तो फिर उसको उसने कोई अंदर से फायर निकाल के अपने वालिदैन को दिखाई है कि ये मेरा मसला है, मैंने अपनी बीवी से छुपाया हुआ है। अच्छा बिल्कुल। तो फिर आप शादी ना कराएं कि दूसरी बीवी भी चली जाएगी। आए हाय। हाँ बिल्कुल, तो थैंक मेरी यू। बेटी जो इलाज करवाती रही है उस वजह से उसको मोटापा बहुत हो गया है और उसकी हाँ हड्डियों बिल्कुल। में दर्द है, और कोई बीमारी का नाम लेती है कि डॉक्टर कहता है कि आपको ये हो गई है। जी 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 हड्डियों में दर्द है उसके बहुत, जी 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 पूरे बिल्कुल। जिस्म की। मेरी बेटी बहुत खूबसूरत बहुत पड़ी हुई थी, लेकिन वो अब भी कहती है मेरी किस्मत में जो कुछ था मुझे मिल गया। 20 साल हो गए सर। अच्छा मैं अभी इस पे ठीक है, कमेंट थैंक यू करता सो हूँ। मच सुरैया थैंक साहबा, यू हरिपुर थैंक से यू। कॉल कर रही थी। इंशाल्लाह इनको चाहिए कि बेटी की दवाइयाँ बंद करवा दें और जो इसका हस्बैंड है वो मेरे पास आके मिले और बिल्कुल दोनों आ जाएं कपल। इसमें ये नहीं है कि इसको 20 साल शादी के हो गए हैं तो अभी जो है ना इनके दिल यहाँ बच्चा बर्दाश्त नहीं होगा। हो सकता है। अगर किसी लड़की की उम्र 50 साल भी हो जाए और लड़के की उम्र 70 साल भी हो जाए, फिर भी हो सकता है। तो अगर मेरे पास आएँ तो उनका जो एडवांस तरीका है जो IVF ओके। और वो कामयाब हो सकता है। ठीक अच्छा, है, इन्हें ठीक। हमारे पास जब सुरैया हम साहबा, आपके जो बेटी है उनके जो हस्बैंड है डॉक्टर साहब के पास G9 मरकज में इनका क्लिनिक है, वो वहाँ पे बिल्कुल जरूर आएं। जो 9 तकरीबन जो मैंने जिस तरह कहा ना कि 35% मर्दों में प्रॉब्लम्स होते हैं तो वो क्यूरेबल होते हैं, लेकिन मर्द हजरात शर्माते हैं, जाते नहीं हैं डॉक्टर के पास। तो ये है कि वो जब आएंगे तो इंशाल्लाह मैं उनको गाइडलाइन दूंगा और ये है कि अगर देखूंगा अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो उनको 6-7 माह की ट्रीटमेंट दे के ना ठीक है। तो उनको जो प्रोसीजर है वो करवा देंगे, उनके पास भेज देंगे तो फिर वो भी कामयाब होगा। और वो इंशाल्लाह मायूस नहीं होना चाहिए। ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। अल्लाह जो है ना वो अपने रहमत से नाउमीदी पे खफा होता है कि मेरे रहमत से नाउमीद न हो। लिल्लाहि मकालिदुस समावात वल अर्द। अल्लाह फरमा रहे हैं कि मेरे पास दुनिया के और आसमान और ज़मीन के ख़जाने मेरे पास हैं। तो अल्लाह से न उम्मीद होना गुनाह है और कोई कमी नहीं है। इंशाल्लाह इलाज हो जाएगा। और इनके लिए शुगर का ये है कि इनका शुगर तो तकरीबन नॉर्मल जा रहा है, तो इनको चाहिए कि ये थोड़ा वॉक करें और कोशिश किया करें कि टेंशन कम लें, क्योंकि टेंशन की वजह से भी शुगर बढ़ जाती है। जो बढ़ जाती है। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं चाह रही हूँ आप आए मेरे साथ, जरा अच्छा। हम किचन का टूर करते हैं। हाँ माशाल्लाह। आज आपके लिए मैंने गोश्त नहीं है, आज थोरी बनी है। थोरी बर्च का भाई, तोरी। आ जाए माशाल्लाह। आप आए, मैंने कहा आपको किचन की सैर कराएं, जरा इधर भी आप आए। माशाल्लाह। अब तोरी तो बड़ी जबरदस्त है ना, ये बताएं इसके फवायद बताएं। तोरी कोई बना नहीं सकता ना, ये अच्छा है, सॉफ्ट ग़िज़ा है। इसमें हाय माशाल्लाह आयरन का भी अच्छा खासा मिकदार होता है। और ये कि ये इसका टेस्ट बड़ा प्यारा होता है।
है ना, ये वो कोई बनाता नहीं है, कराची में ज्यादा लोग कोई बनाते बना हैं। नहीं सकता ना। डॉक्टर साहब ये देखें गरीबी भी है इसमें। जबरदस्त, इसमें कितना अच्छा वो बना हुआ है। बिस्मिल्लाह, ये देखें। हाँ जबरदस्त, बिस्मिल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। डॉक्टर साहब आपको सब्जियां पसंद है? मुझे लगता है मैं आपको तो गोश्त भी खूब खाता हूँ और सब्जियाँ भी खाता हूँ। ज्यादा। अच्छा, और देख के चावल मुझे बहुत पसंद है, जिसमें देख वो के? बड़ा बड़ा गोश्त हो ना। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, क्योंकि हम इंशाल्लाह डॉक्टर साहब के जो नंबर्स हैं वो स्क्रीन पे चल रहे हैं। G9 मरकज़ में जो है इनका फेमस क्लिनिक भी है। डॉक्टर साहब कुछ अच्छी सी आप सेहत के हवाले से कुछ कहना चाहेंगे? बस सेहत का ख्याल रखें, कोशिश किया करें कि हल्की फुल्की वर्जिश किया करें, और ये कि एक्सरसाइज जो है ना, ये आपके लिए आपकी जिस्म की वाइटलिटी जो है ना वो उससे ठीक रहती है। और खैरुन्नास में यनफ़उन्नास, और माशरे में ऐसा किरदार अदा करें कि आप मखलूक के लिए खैर का बायस हों। खैर का बात, ठीक है थैंक यू। डॉक्टर साहब। और जितने नाज़रीन हैं, आज की थारा तोरी की तरकारी माशाल्लाह, हांडी को ये खैर तो वाला है। इतना माशाल्लाह। देखिए, अब मैं आपको टेस्ट भी कराना है डॉक्टर साहब, एक मुझे सेकंड। मुझे जल्दी है इसको टेस्ट करने के ये लिए। मैं आपको इसीलिए टेस्ट करा रही हूँ। उसके बाद म्यूजिक चलेगा और आपने अपना माशाल्लाह। एक्सप्रेशंस देने हैं, क्योंकि नान भी आ गए हैं। ये देखें, माशाल्लाह। नान के साथ खाएं। थैंक यू लें, थैंक डॉक्टर साहब, यू लें आप, भाई, टेस्ट करें। माशाल्लाह आपका हर वो इतना फॉर्मेटेड होता है ना हर चीज़, ये देखें, तो आप इतना टेस्ट माशाल्लाह करें। आप करती हैं, तो मेहनत तो ये तो डॉक्टर बहुत साहब आपने अब सही रिएक्शन देना है। ज़बरदस्त। माशाल्लाह माशाल्लाह, इतना जबरदस्त टेस्ट। ये ऐसे तो माशाल्लाह, नहीं कह रहे आप। थैंक यू। नहीं, बड़ा मजा आया, थैंक यू। इतना यकीन करेंगे कि ये हाय हाय आपके कानों में जो टेस्ट है ना, कानों में? ये जो काने होते हैं ना, ये फूड हो। ये नहीं होते, ये जो हम खा रहे हैं, इसको क्या कहते हैं? आपके डिशेज में ना, तो इसमें माशाल्लाह डॉक्टर साहब आपके साथ मुझे इतना मजा आता है ना, मैं क्या बताऊं। डॉक्टर आज तो हम तो पूरा खा माशाल्लाह। के जाएंगे। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह। नहीं, आप खुद इतनी अच्छी हैं। मैं कहा ओके ओके नाज़रीन, सॉरी, हम अपनी दुनिया में चले गए। एक सेकंड, डॉक्टर साहब इधर ही आए हैं आप। लें, अच्छा, थैंक यू थैंक यू। थैंक यू। ओ सॉरी डॉक्टर साहब इधर ही रहे, मैं जल्दी से परचम ले आऊँ। हाँ ठीक है। ओह हाय, बहुत मजा आया। ओहो बड़ा मजा आया। सॉरी। डॉक्टर साहब एक तस्वीर, अब हमारी तस्वीर ऐसे लगता है 2 मील दूर जो है हम लोग कहीं हाँ, सोफे में। बिल्कुल। ये अब आएगी तस्वीर। हाँ बिल्कुल, इंशाल्लाह। स्माइल डॉक्टर साहब। थैंक यू वेरी नाइस, थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। आप इन्हें फॉलो भी कर सकते हैं। जो नंबर्स हैं, रात में रिपीट में 11 बजे शो चलेगा। बिल्कुल इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। thank you, thank नहीं नहीं, you। आप इधर ही रहें। अब अच्छा। हम इधर से खुदाफिज करेंगे नाज़रीन। ठीक। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी मेरी बुध वाले दिन सुबह 10 बजे। जो बेक पार्लर का कुकिंग शो है मिशीलिशियस डिशेस विद मिशी खान में, तब मुलाकात होगी। आज का प्रोग्राम देखना आप भूलिएगा। वंस अगेन डॉक्टर साहब का बहुत Thank शुक्रिया, you, thank पूरी you। टीम का बहुत शुक्रिया, थैंक यू। एंड इंशाल्लाह मिलते हैं, अपना ख्याल रखें।